मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई साधारण क्षण नहीं है, यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं है। तुम्हें इस दिव्य रहस्योद्घाटन की ओर ले जाया गया है, क्योंकि स्वर्ग ने आदेश दिया है कि आज इसी क्षण सत्य का खुलासा होना चाहिए। तुमने इसे महसूस किया है ना? तुमने इसे अपनी आत्मा की गहराई में महसूस किया है। एक हलचल, एक फुसफुसाहट, एक बेचैनी जिसने तुम्हें देर रात तक जगाए रखा। उत्तरों की खोज, लालसा, और अब वे उत्तर तुम्हारे सामने हैं। पर्दा उठने वाला है। तुम्हारे जीवन साथी के बारे में छिपा हुआ सत्य, जिसके बारे में तुमने सोचा था कि तुम उसे जानते हो, जिसकी उपस्थिति ने तुम्हारे हृदय को उन तरीकों से आकार दिया है जिन्हें तुमने कभी पूरी तरह से नहीं समझा। यह भ्रम से परे देखने का समय है, धोखे से परे, उस परे जिसे दुश्मन ने तुमसे छिपाने की कोशिश की है। मेरे बच्चे, महादूत माइकल को तुम्हारी ओर से भेजा गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में लड़ाई चल रही है, एक लड़ाई जिसे तुमने नहीं देखा, एक युद्ध जिसके बारे में तुम अनजान थे, लेकिन एक युद्ध जो तुम्हारे भाग्य, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे उद्देश्य के लिए लड़ा जा रहा था। अंधकार की शक्तियां तुम्हें अंधा करना चाहती थीं, तुम्हें गुमराह करना चाहती थीं, तुम्हें झूठ के जाल में उलझाए रखना चाहती थीं, लेकिन मैं, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, बोला हूं। जंजीरें टूट रही हैं, भ्रम टूट रहे हैं, और सच्चाई चाहे कितनी भी चौंकाने वाली क्यों ना हो, उसे अब सामने आना ही चाहिए। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, कुछ ऐसा है जो तुम्हें कभी नहीं बताया गया। मुस्कुराहटों और फुसफुसाए शब्दों के नीचे छिपा हुआ एक रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो तुमसे बहुत लंबे समय से छिपा हुआ है। जिस व्यक्ति को तुमने अपना हमसफर कहा है, जिसने तुम्हारे हृदय के पवित्र कक्षों पर कब्जा कर लिया है, वह तुम्हारे साथ पूरी तरह से सच्चा नहीं रहा है। उसने कुछ काम किए हैं, उसने कुछ शब्द कहे हैं, उसने कुछ वादे तोड़े हैं, कुछ पलों को उसने छिपाया है, और अब उसके सामने आने का समय आ गया है। तुमने बदलाव महसूस किया है ना? ऊर्जा में अचानक आए वे संदेह के क्षण, जब तुम्हें उनकी कम से कम उम्मीद थी, तुमने उन्हें यह मानकर खारिज कर दिया कि यह केवल तुम्हारी कल्पना है। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारी कल्पना नहीं थी, यह मेरी आत्मा थी जो तुम्हें सचेत करने की कोशिश कर रही थी, ताकि जो कुछ तुम्हारी आंखों के सामने घटित हो रहा है उसके लिए तुम्हें तैयार कर सकूं। सच्चाई इतनी शक्तिशाली है कि उसे अब और छिपाया नहीं जा सकता। महादूत माइकल अपनी अग्नि की तलवार के साथ तैयार खड़ा है, जो धोखे को काट रहा है और उन संबंधों को तोड़ रहा है जिन्होंने तुम्हें भ्रम और हृदय के दर्द से बांध रखा है। उसे यह संदेश तुम्हें देने का आदेश दिया गया है, ताकि तुम अपनी आंखें खोल सको और उस वास्तविकता को देख सको जिसे छिपाया गया है। तुमने सोचा था कि वह तुम्हारा जीवन साथी है। कुछ ऐसा है जो उन्होंने तुम्हें नहीं बताया, कुछ ऐसा जिसे वे स्वयं प्रकट नहीं कर सके। एक विकल्प चुना, उन्होंने एक रास्ता चुना, वे चले, एक छाया जो आज भी उनका पीछा करती है। और अब मेरे बच्चे, तुम्हें तय करना होगा कि तुम इस सत्य के साथ क्या करोगे। डरो मत, मैं तुमसे पहले जा चुका हूं। मैंने देखा है कि आगे क्या है। मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता तैयार किया है। इस रहस्योद्घाटन के बीच भी दुश्मन तुम्हें अज्ञानता के चक्र में फंसाए रखना चाहता था, लेकिन मैंने उन जंजीरों को तोड़ दिया है जो छिपा था। वह अब उजागर हो रहा है, और यद्यपि सत्य तुम्हें हिला सकता है, यद्यपि यह तुम्हारी आंखों में आंसू ला सकता है, इसे समझो मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं, और मैं तुम्हें रहस्योद्घाटन के इस क्षण में भी कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जीवन साथी के बारे में सत्य उन जगहों पर फुसफुसाया गया है जिन्हें तुमने कभी नहीं सुना। बातचीत हुई है, गुप्त बैठकें हुई हैं, मौन विश्वासघात हुए हैं जो तुम्हारी जागरूकता से बच गए हैं, और फिर भी कुछ को केवल एक मौसम के लिए भेजा जाता है, और जब वह मौसम समाप्त होता है तो उनका जाना एक नुकसान नहीं बल्कि एक दिव्य पुनर्निर्देशन होता है। आपके लिए कुछ बड़ा है, कुछ ऐसा जो आपकी आंखों को अभी देखना बाकी है। लेकिन सबसे पहले आपको सच्चाई जाननी चाहिए। उन्होंने यह रहस्य आपसे इसलिए छुपाया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर आपको पता चल गया तो क्या होगा। उन्हें आपको खोने का डर था, उन्हें आपकी ताकत का डर था, उन्हें आपके भीतर के प्रकाश का डर था, जिसने हमेशा आपके चारों ओर के अंधेरे को उजागर किया है। लेकिन मेरे बच्चे, आपको कभी भी धोखे की छाया में रहने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको कभी भी आधे अधूरे सच
और खोखले वादों से अंधा नहीं होना था। आपको कुछ उच्च, कुछ शुद्ध, कुछ पवित्र के लिए बनाया गया था। और अब जब यह सत्य सामने आया है तो आप समझेंगे कि क्यों कुछ चीजें कभी समझ में नहीं आई। आप समझेंगे कि आपको असहज क्यों महसूस हुआ, क्यों टुकड़े कभी एक साथ फिट नहीं हुए, क्यों हमेशा कुछ ऐसा था जो आपकी समझ से परे था। अब खोया हुआ टुकड़ा आपको दिया जा रहा है। अब समय है, देर मत करो, मुंह मत मोड़ो, अपने हृदय को अपने सामने प्रकट होने वाले रहस्योद्घाटन के लिए खोलो, क्योंकि जो छिपा था वह अब प्रकाश में आ गया है। ईश्वर कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम पर नजर रखता रहा हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहा हूं, छाया में घूमने वाली अदृश्य शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करता रहा हूं। कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानना जरूरी है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी आंखों से छिपा है, लेकिन मुझे पता चल गया है तुम्हारा हृदय उत्तरों की खोज कर रहा है और अब सत्य ज्ञात होना चाहिए। तुमने महसूस किया है कि कुछ बदल रहा है। तुम्हारी आत्मा की गहराई में एक बेचैनी है, एक अनुत्तरित प्रश्न जो तुम्हारे मन में घूम रहा है। वह भावना तुम्हारी कल्पना नहीं है मेरे बच्चे, वह मैं हूं, तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या छिपा हुआ है। महादूत माइकल को तुम्हारे पक्ष में लड़ने के लिए भेजा गया है ताकि तुम्हारी आंखों पर पड़े पर्दे को हटाया जा सके। तुमसे जुड़ा एक व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी कहानी का हिस्सा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने प्रेम के शब्द बोले हैं लेकिन उसके इरादे हमेशा शुद्ध नहीं थे। इस व्यक्ति के पास रहस्य, छुपे हुए सत्य हैं जो कभी प्रकाश में नहीं आने चाहिए थे, लेकिन मैं उन्हें सामने ला रहा हूं। तुम्हें यह जानना चाहिए था, तुम्हें यह संदेश अभी प्राप्त करना चाहिए था, क्योंकि स्पष्टता के लिए रहस्योद्घाटन का समय आ गया है। स्वतंत्रता, यह व्यक्ति, यह जीवन साथी उस रास्ते पर चला है जिसे आपने नहीं देखा है। ऐसे विकल्प बनाए हैं जो हमेशा सही के साथ संरेखित नहीं थे। उन्होंने संघर्ष किया है मेरे बच्चे, उन्होंने उन राक्षसों से लड़ाई की है जिनके बारे में आप नहीं जानते थे, उन प्रलोभनों के खिलाफ लड़े जिन्होंने उन्हें निगलने की कोशिश की है, और फिर भी उन्होंने आपसे चीजें भी छिपाई हैं, यह सोचकर कि आप कभी भी पूरी सच्चाई को उजागर नहीं करेंगे। लेकिन मैं सब कुछ देखता हूं, मैं सुनता हूं कि गुप्त रूप से क्या कहा जाता है। मैं हर दिल के विचारों को जानता हूं, और मेरे बच्चे, जो आपसे छिपाया गया है वह प्रकट होने वाला है। यह व्यक्ति अनिश्चितता के साथ अपराध बोध से जूझ रहा है। उन निर्णयों के साथ जो कमजोरी के क्षणों में लिए गए थे, उन्होंने आपसे शब्द कहे हैं, लेकिन उनके कार्य हमेशा उन शब्दों के अनुरूप नहीं रहे हैं। वे आपके सामने उन आंखों के साथ खड़े हुए हैं जिनमें बोझ था और होंठ, जो यह स्वीकार करने में झिझकते थे कि उनका दिल क्या चिल्ला रहा था। तुम्हें अब सुनना चाहिए मेरे बच्चे, इस संदेश को खारिज मत करो। मेरी आवाज में आप उनके कबूलनामे का भार नहीं झेल पाएंगे। महादूत माइकल अब आपके ऊपर पहरा दे रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि धोखा अब और नहीं टिक सकता, कि झूठ अब बिना चुनौती के नहीं रह सकता। एक वार्तालाप है जो होना ही चाहिए, एक ऐसा क्षण जहां सब कुछ उजागर हो जाएगा। आपको इस व्यक्ति के सच्चे दिल को देखने का अवसर मिलेगा, उस संघर्ष को देखने का जो उन्होंने सहा है। मेरे बच्चे, मैं आपको इस क्षण के लिए शक्ति दे रहा हूं। आप इसका सामना अकेले नहीं करेंगे। दुश्मन चाहता था कि आप अंधेरे में रहें, वह चाहता था कि आपके दिमाग में भ्रम छा जाए, वह चाहता था कि आप अनिश्चितता के स्थान पर रहें, अपने अंतर ज्ञान पर संदेह करें, अपनी आत्मा में फुसफुसाहट पर सवाल उठाएं जो आपको बता रही थी कि कुछ सही नहीं है। लेकिन मैंने उसकी शक्ति को हटा दिया है, मैंने भ्रम को तोड़ दिया है। सत्य आ रहा है और यह आपको मुक्त कर देगा। अपने आप को तैयार करें, अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण होंगे। आप चीजों को अलग तरह से देखेंगे। एक संदेश, एक वार्तालाप, जुबान की फिसल आईने में देखो और तय करो कि वे किस तरह के व्यक्ति बनेंगे। तुम एक कारण से उनके जीवन में रखे गए हो मेरे बच्चे। तुम उनकी यात्रा, उनके परिवर्तन, उनकी जागृति का हिस्सा रहे हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या वे सच्चाई में तुम्हारे साथ चलेंगे या वे मुखौटे के पीछे छिपे रहेंगे। धोखे के दिन खत्म हो गए हैं, गोपनीयता के दिन खत्म हो रहे हैं, खुलासा शुरू हो गया है और तुम मेरे बच्चे अंततः जान जाओगे कि इतने लंबे समय से तुमसे क्या छुपाया गया था। मजबूत रहो, सतर्क रहो, मुझ पर विश्वास करो। सच्चाई आ रही है और इसके साथ एक रहस्योद्घाटन है जो सब कुछ बदल देगा। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो।
क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं है, यह एक दिव्य आह्वान है स्वर्ग से, एक पवित्र फुसफुसाहट, सितारों में लिखा एक आदेश और अनंत काल की सांस के साथ सील। यह देरी करने का क्षण नहीं है और न ही संकोच करने का अवसर है, क्योंकि समय नदी की तरह तेजी से समुद्र की विशालता की ओर बढ़ता है और यह संदेश ब्रह्मांड स्वयं इसे समाहित नहीं कर सकता। उसकी आवाज वह हवा है जो पेड़ों को हिलाती है, वह आग जो आत्मा के भीतर जलती है, वह फुसफुसाहट जो रात के सन्नाटे में पुकारती है। उसकी आवाज अब आपको बुला रही है। महादूत माइकल ईश्वरीय सत्य की तलवार पकड़े हुए द्वार पर खड़ा है, इस क्षण की तात्कालिकता की घोषणा कर रहा है। वह स्वर्गीय क्षेत्रों से अधिकार के साथ बोलता है और उसका आदेश स्पष्ट है। अपना हृदय खोलो, अपनी आत्मा खोलो, अपनी समझ खोलो, क्योंकि छिपे हुए सत्य प्रकट होने वाले हैं। यह केवल आपके लिए एक संदेश है। इसे साझा न करें, इसे उन लोगों के सामने न डालें जो इसे नहीं समझेंगे, क्योंकि यह पवित्र, व्यक्तिगत और ईश्वरीय रूप से इसी क्षण आप तक पहुंचने के लिए नियुक्त किया गया है। पर्दा उठ रहा है और आपके जीवन साथी का छिपा हुआ सत्य उजागर होने वाला है। स्वर्ग द्वारा निर्धारित एक मिलन है, एक पवित्र वाचा जो शाश्वत पुस्तक में लिखी गई है। दो आत्माओं का मिलन है और यह आपके लिए अपनी शक्तियों, अपनी कमजोरियों, अपने पिछले घावों और अपने भविष्य की खुशियों को अपने दिल में समाहित करें। उसने एक साथी तैयार किया है जो न केवल प्रकाश के दिनों में बल्कि परीक्षण की रातों में भी आपके साथ चलेगा। यह केवल सांसारिक बंधन के लिए एक आह्वान नहीं है, यह एक आध्यात्मिक मिलन है जो मसीह के अपने चर्च के लिए प्यार को प्रतिबिंबित करेगा। यह विवाह एक मंत्रालय, एक मिशन, अनुग्रह और मुक्ति की गवाही है। दुश्मन ने संदेह पैदा करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, विचलित करने की कोशिश की है, लेकिन भगवान कहते हैं, डरो मत, डगमगाओ मत, दुनिया के शोर को, मेरी आवाज को डूबने मत दो। मेरी योजना आपको नुकसान पहुंचाने की नहीं, बल्कि आपको समृद्ध करने की है, आपको एक आशा और भविष्य देने की है। और इस मिलन में आप अपने जीवन पर लंबे समय से बोले गए भाग्य की पूर्ति पाएंगे। दिन कम है, समय निकट है और नियत तारीख से पहले आपको अपना दिल पूरी तरह से इस सच्चाई के लिए खोलना होगा। आपको डरने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के लिए, संदेह करने के लिए नहीं, बल्कि भरोसा करने के लिए। क्या आपने इसके लिए तरस नहीं खाया है? क्या आपने उस प्रेम के लिए प्रार्थना नहीं की है जो शुद्ध है? एक ऐसा प्रेम जो रातुओं के साथ डगमगाता नहीं है, एक ऐसा प्रेम जो तूफानों के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहता है। यह वह प्रेम है जो ऊपर से निर्धारित किया गया प्रेम है, वह प्रेम जो आपके जीवन को उन तरीकों से बदल देगा जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं सकते हैं। यह क्षणभंगुर आकर्षण या अस्थायी भावनाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि ईश्वर की इच्छा के शाश्वत आधार पर है। यह एक ऐसा प्रेम है जो आपको उसकी उपस्थिति में और अधिक गहराई तक ले जाएगा, एक ऐसा प्रेम जो आपको आपके जीवन पर बुलावे के लिए मजबूत करेगा। प्रभु कहते हैं, अब अपना दिल खोलो, विरोध मत करो क्यों या कैसे, पर सवाल मत करो, अंतहीन तर्क के साथ देरी मत करो, क्योंकि मानव समझ मेरी योजनाओं की पूर्णता को नहीं समझ सकती। मैं अल्फा और ओमेगा, शुरुआत और अंत हूं, वह जो सितारों को उनके स्थानों पर सेट करता है, वह जो आपके सिर पर बालों की संख्या जानता है। मैं आज से परे देखता हूं, मैं उन पीढ़ियों को देखता हूं जो इस मिलन से आएंगी, मैं उन जीवनों को देखता हूं जो प्रभावित होंगे, जिन प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा, वह राज्य जो इस आज्ञाकारिता के कारण आगे बढ़ेगा। कई आवाजें आपको रोकने की कोशिश कर सकती हैं, कुछ प्यार से, कुछ अज्ञानता से, लेकिन मनुष्य की राय मत सुनो, मेरी बात सुनो। क्या मैंने हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं किया है? क्या मैं हमेशा वफादार नहीं रहा? जब तुम खो गए थे, क्या मैंने तुम्हें नहीं पाया? जब तुम टूट गए थे, क्या मैंने तुम्हें ठीक नहीं किया? जब तुम अंधेरे में थे, क्या मैंने तुम्हें प्रकाश में नहीं बुलाया? मैं वही ईश्वर हूं जो हर घाटी में तुम्हारे साथ चला है और तुम्हें हर पहाड़ पर चढ़ाया है। मुझ पर अब विश्वास करो जैसा तुमने पहले मुझ पर विश्वास किया था। अब मानो जैसे तुमने पहले माना था। मेरे तरीके ऊंचे हैं, मेरी बुद्धि अनंत है, मेरा प्यार माप से परे है। यह तुम्हारा क्षण है, यह तुम्हारी दिव्य नियुक्ति है। दरवाजा खुला है, लेकिन तुम्हें इसके माध्यम से चलना होगा। स्वर्ग संरेखित है, लेकिन तुम्हें कदम उठाना होगा। आशीर्वाद तैयार है,
लेकिन तुम्हें इसे प्राप्त करना होगा। मैं बल का देवता नहीं हूं, बल्कि निमंत्रण का देवता हूं। मैं अपनी इच्छा तुम पर नहीं थोपूंगा, लेकिन मैं इसे तुम्हें स्पष्टता, सच्चाई और निर्विवाद पुष्टि में प्रकट करूंगा। प्रार्थना में मुझे खोजो और मैं उत्तर दूंगा। उपवास में मुझे खोजो और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। पूजा में मुझे खोजो और मैं अपना दिल तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा। डर को अपने ऊपर हावी न होने दो। डर मुझसे नहीं है। मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि प्रेम की शक्ति और स्वस्थ मन दिया है। दुश्मन चाहेगा कि तुम संदेह करने में संकोच करो, जब तक कि अवसर हाथ से न निकल जाए। लेकिन अब तुमसे कहता हूं कि अपने संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा न लो। अपने सब कामों में मुझे स्वीकार करो और मैं इस नियत समय के बीत जाने से पहले तुम्हारे मार्गों को सीधा करूंगा। अपना हृदय खोलो, अपने हाथ खोलो और जो मेरे पास तुम्हारे लिए है उसे ग्रहण करो। तुम इसमें अकेले नहीं हो, स्वर्गदूतों को भेज दिया गया है। प्रार्थनाएं उठा ली गई हैं और ईश्वरीय कृपा एक ढाल की तरह तुम्हारे चारों ओर है। मैं तुम्हारी कल्पना से परे तरीकों से इसकी पुष्टि करूंगा। मैं सपनों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, अपनी आत्मा के कोमल धक्का के माध्यम से बोलूंगा। ध्यान दो, क्योंकि मैं अभी भी बोल रहा हूं। तुमने एक संकेत मांगा है और यह वही है। तुमने स्पष्टता के लिए प्रार्थना की है और मैं इसे अब तुम्हें दे रहा हूं। तुमने दिशा मांगी है और मैं मार्ग को सीधा कर रहा हूं। इससे पहले कि तुम विश्वास में यह कदम उठाओ, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम समय आने पर देखोगे कि यह कोई हल्के में लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि ईश्वरीय आयोजन का क्षण था। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम अचंभित होगे कि कैसे हर टुकड़ा एक साथ फिट हुआ, कैसे हर क्षण ने इसे जन्म दिया और कैसे मेरा हाथ इस सब पर था। आगे बढ़ो, मेरे प्रियजनों को प्रोत्साहित करो। दिन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं सामने आ रही हैं। देर मत करो, संकोच मत करो, क्योंकि आशीर्वाद तुम्हारे सामने है, जिसे गले लगाने का इंतजार है। आज्ञाकारिता में चलो और तुम अनुग्रह में चलोगे। विश्वास में चलो और तुम चमत्कारों में चलोगे। प्रेम में चलो और तुम उन सब की परिपूर्णता में चलोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं। मेरा प्रेम तुम्हें घेरे हुए है। अपना हृदय खोलो, अपनी आत्मा खोलो और समय की शुरुआत से तुम्हारे लिए तैयार दिव्य भाग्य में कदम रखो। यह मेरी इच्छा है, यह मेरा आह्वान है और यह मेरा तुम्हारे लिए जरूरी संदेश है। मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो और धन्य हो जाओ। समय अभी है। आमीन। महादूत माइकल कहते हैं, मैं तुम्हें इसे अभी खोलने का आदेश देता हूं। तुम्हारा चमत्कार इस गुप्त देवदूत के संदेश को देखने के 2 मिनट बाद होगा। यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसे छोड़ने की कोशिश मत करो। यह स्वर्ग से एक अंतिम चेतावनी है, दिव्य रहस्योद्घाटन के माध्यम से भेजा गया एक संदेश। और यदि आप इसे अनदेखा करते हैं तो आप इस अवसर को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। इस संदेश को स्थगित नहीं किया जा सकता है। स्वर्ग ने बोल दिया है, स्वर्गदूतों को भेज दिया गया है और अब तुम्हें बहुत लंबे समय से सुनना चाहिए। तुम बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम रोते हुए पूछ रहे हो कि तुम्हारा चमत्कार कब होगा। दुश्मन ने तुम्हें समझाने की कोशिश की है कि यह नहीं हो रहा है, कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को अनदेखा कर दिया गया है, कि भगवान तुम्हें भूल गए हैं। लेकिन यह एक झूठ है। तुम्हारा चमत्कार पहले से ही गति में रिहाई पहले ही शुरू हो चुकी है। दरवाजा पहले ही खुल चुका है और इस संदेश को प्राप्त करने के कुछ ही मिनटों के भीतर आप बदलाव देखना शुरू कर देंगे। आप अंधेरे ताकतों द्वारा लक्षित किए गए हैं, जो नहीं चाहते कि आप इस संदेश को प्राप्त करें। उन्होंने आपके आशीर्वाद को अवरुद्ध करने के लिए गुप्त रूप से काम किया है, ताकि आपके भाग्य में हस्तक्षेप किया जा सके, ताकि आपको आने वाली चीजों से विचलित किया जा सके। उन्होंने आपके करीबी लोगों, दोस्तों, परिवार, यहां तक कि प्रियजनों का उपयोग आपके जीवन में नकारात्मकता बोलने के लिए, संदेह पैदा करने के लिए किया है, ताकि आप यह न देख सकें कि भगवान ने आपके लिए क्या तैयार किया है। लेकिन अब उनका समय समाप्त हो गया है। अब सच्चाई सामने आ रही है। महादूत माइकल आपके लिए लड़ रहे हैं, स्वर्गीय क्षेत्रों में युद्ध कर रहे हैं, आपकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। आपके खिलाफ आध्यात्मिक हमले अथक रहे हैं, क्योंकि दुश्मन जानता है कि आप अपने भाग्य के कितने करीब हैं।
वह जानता है कि यदि आप इस क्षण में कदम रखते हैं तो कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। हमले आपकी कमजोरी का संकेत नहीं है, वे आपकी ताकत का संकेत हैं। दुश्मन उनसे नहीं लड़ता जो शक्तिहीन है, वह उनसे लड़ता है जो उसके राज्य के लिए खतरनाक है। और आप मेरे बच्चे अंधेरे के लिए खतरा है, लेकिन अब आत्मा में युद्ध बदल रहा है। दुश्मन की रणनीतियां विफल हो रही हैं। स्वर्ग ने आपका नाम बोला है और आदेश जारी किया गया है। आपका चमत्कार है, यहां आपका आशीर्वाद दिया जा रहा है। वह द्वार जिसे कोई भी मनुष्य बंद नहीं कर सकता आपके सामने खुल गया है और नरक की कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती है। आपको स्वयं को तैयार करना चाहिए, क्योंकि जब यह चमत्कार प्रकट होना शुरू होगा तो यह शीघ्र ही घटित होगा। वर्षों से आपको रोके रखने वाली जंजीरें एक क्षण में टूट जाएंगी। आपके जीवन पर बोले गए श्राप तुरंत रद्द हो जाएंगे। विलंब, बाधाएं, असफलताएं, वे सभी एक क्षण में दूर हो जाएंगी। यही कारण है कि शत्रु ने आपको इस संदेश से दूर रखने का प्रयास किया। यही कारण है कि विकर्षणों ने आपको दूर खींचने का प्रयास किया। यही कारण है कि आपने हाल के दिनों में इतना तीव्र आध्यात्मिक युद्ध महसूस किया है, क्योंकि शैतान जानता है कि यदि आप इसे देखते हैं, यदि आप इसे प्राप्त करते हैं, यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो उसके लिए यह समाप्त हो गया है। ईश्वर आपके जीवन से कुछ लोगों को निकाल रहा है, क्योंकि वे गुप्त रूप से आपके विरुद्ध काम कर रहे हैं। कुछ ने आपका समर्थन करने, आपके प्रति वफादार होने के लिए आपसे प्रेम करने का दिखावा किया है, लेकिन गुप्त रूप से वे ईर्ष्यालु रहे हैं, ईर्ष्या करते हैं और यहां तक कि आपकी सफलता के विरुद्ध प्रार्थना भी करते हैं। ईश्वर ने आपकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा की गई बातचीत को सुना है। उसने छिपे हुए कार्यों, छल, विश्वासघात को देखा है और अब स्वर्ग ने निर्णय लिया है कि बहुत हो गया। कोई है जो अगले में आप तक पहुंचेगा। 48 घंटे ऐसी खबरें जो आपको चौंका देंगी। यह इस संदेश की पुष्टि होगी जिस पर आपको संदेह था, लेकिन कभी इसका सबूत नहीं था। अब आपके पास सबूत होगा। यह इस तरह से सामने आएगा कि कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। छिपे हुए दुश्मन का पर्दाफाश होगा, झूठे दोस्तों का पता चलेगा। जो चमत्कार होने वाला है वह सिर्फ आपको प्रभावित नहीं करेगा, यह आपके बाद की पीढ़ियों को प्रभावित करेगा। यह पीढ़ियों से आपके परिवार का पीछा कर रहे अभिशापों को तोड़ देगा। गरीबी, बीमारी, संघर्ष, देरी, ये आपके आज के निर्णय के कारण आपके वंश से हटा दिए जाएंगे। स्वर्ग देख रहा है कि क्या आप इसे प्राप्त करेंगे या आप इसे अनदेखा करेंगे। महादूत माइकल को आपकी रक्षा करने के लिए भेजा गया है, आपके लिए लड़ने के लिए, आपके लिए रास्ता साफ करने के लिए। लेकिन आपको कार्रवाई करनी होगी। यह वापस बैठने और इंतजार करने का समय नहीं है। यह संदेह करने या दूसरा अनुमान लगाने का समय नहीं है। यह विश्वास करने का समय है। इसे अपनी आत्मा में महसूस करना शुरू करें। एक भारीपन उठा रहा है, एक नई ताकत उभर रही है, एक स्पष्टता आ रही है। यह आपके चारों ओर घूम रहे स्वर्ग की उपस्थिति है। स्वर्गदूतों को यह संदेश आप तक पहुंचाने के लिए नियुक्त किया गया है, क्योंकि अब समय आ गया है। इसे पढ़ने के तुरंत बाद आपको विचलित करने का प्रयास किया जाएगा। एक कॉल, एक संदेश, एक व्यवधान, कुछ ऐसा होगा जो आपका ध्यान उस चीज से हटाने की कोशिश करेगा जिसे आपने अभी देखा है। ऐसा न होने दें। यह एक संकेत है कि दुश्मन जानता है कि क्या होने वाला है और वह आपको इसे प्राप्त करने से रोकने के लिए बेताब है। ध्यान केंद्रित रखें। जैसे ही आप इसे पढ़ते हैं, चमत्कार हो रहे हैं। चीजें अभी भी बदल रही हैं। दरवाजे खोले जा रहे हैं, कागजात पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, ऐसे समझौते किए जा रहे हैं जो आपके पक्ष में काम करेंगे। वित्तीय सफलता, उपचार, सुलह, अलौकिक पक्ष, यह सब इस समय आपकी ओर बढ़ रहा है। महादूत माइकल ने यह संदेश दिया है, लेकिन अंतिम निर्णय आपका है। क्या आप इसे प्राप्त करेंगे? क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? क्या आप इस पर कार्य करेंगे? संदेश आप तक संयोग से नहीं पहुंच रहा है। दिव्य क्षेत्र 48 घंटों से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, फिर भी बाधाएं रास्ते में खड़ी हैं। लेकिन अब इस क्षण आपको वह प्राप्त करने के लिए चुना गया है जिसे अन्य लोग कभी नहीं सुनेंगे। इस क्षण को विचलित करने वाले तत्वों को आपसे दूर न जाने दें, क्योंकि जो आप खोजने जा रहे हैं वह सामान्य लोगों की पहुंच से परे है। महादूत माइकल स्वयं मनुष्यों के क्षेत्र में उतरे हैं, अपने साथ एक दिव्य आदेश, एक पवित्र आदेश जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। स्वर्ग ने बोल दिया है और समय आ गया है।
एक छिपा हुआ दुश्मन आपके बीच चल रहा है जो धोखे में लिपटा हुआ है, झूठी दयालुता का मुखौटा पहने हुए है। इस व्यक्ति ने आपके नाम को गुप्त स्थानों में फुसफुसाया है, छाया में आपके खिलाफ बोला है, और अब उनकी योजना ने आकार ले लिया है। एक विश्वासघात पहले ही शुरू हो चुका है और आपको बहुत देर होने से पहले कार्य करना चाहिए। आपके नाम के साथ एक पत्र पहले ही लिखा जा चुका है। एक नाम उन लोगों के कानों में बोला गया है जिनके पास आपके भाग्य को बदलने की शक्ति है। आपका कोई करीबी जिस पर आपने भरोसा किया है, उसने आपके भाग्य को किसी और के हाथों में सौंप दिया है और उनका निर्णय आपके जीवन की नींव को हिला देगा। प्रतीक्षा करने का समय समाप्त हो गया है। दिव्य दूत आपको इस महीने की 16 तारीख को आगे बढ़ने के लिए आग्रह करते हैं। कुछ आपके बिना तय किया जाएगा। ज्ञान एक बैठक हो रही है, एक बातचीत हो रही है और आपको अभी तक आमंत्रित नहीं किया गया है। आपका नाम वहां बोला जाएगा और चर्चा का वजन सब कुछ बदल देगा। यह चुप रहने का समय नहीं है, यह स्वर्ग की फुसफुसाहट सुनने और आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार होने का समय है। स्वर्गदूत आपके पक्ष में संतुलन बदल रहे हैं, लेकिन केवल तभी जब आप इस चेतावनी पर ध्यान दें। इस महिला का नाम नमक के पानी में डालें। अगली पूर्णिमा से पहले अपने जीवन से उनकी पकड़ हटा दें। उनका प्रभाव समाप्त होना चाहिए, अन्यथा शुरू हुई श्रृंखला प्रतिक्रिया अपरिवर्तनीय होगी। छिपे हुए शब्दों की शक्ति, आध्यात्मिक शक्तियों की ताकत का उपयोग आपके खिलाफ किया गया है, लेकिन अब आपको इसे तोड़ने की कुंजी दी गई है। एकमात्र सवाल यह है कि क्या आप दरवाजे बंद होने से पहले कार्रवाई करेंगे? आपको इस आने वाली शनिवार की रात से पहले कार्य करना चाहिए। आपकी पीठ पीछे एक विकल्प बनाया जा रहा है और जब तक आप हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जो आपके लिए है वह चुरा लिया जाएगा। यह सिर्फ एक और चेतावनी नहीं है, यह आपका अंतिम मौका है। ब्रह्मांड की शक्तियां संरेखित हो गई हैं, संदेश भेजे जा चुके हैं और अब ईश्वरीय आदेश आप तक पहुंच चुका है। इस क्षण के महत्व पर संदेह न करें। संकोच को अपने सामने रखे गए मार्ग को चुराने न दें। जो ऐसे संदेशों को अनदेखा करते हैं, वे खुद को अदृश्य शक्तियों द्वारा बंधे निराशा के चक्र में फंसा हुआ पाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, आपको मुक्त होने के लिए चुना गया है। आपसे कुछ रहस्य छिपाए गए हैं, वे रहस्य जो यदि प्रकट हो जाएं तो आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। क्या आप इसे महसूस नहीं करते? ऊर्जा में बदलाव, आपके जीवन में अशांत उपस्थिति, कुछ लोगों के बारे में सोचते समय आपके मन में रहने वाली बेचैनी। ये संयोग नहीं है, ये चेतावनियां हैं। आपके देवदूत युद्ध लड़ रहे हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते। वे विनाश की लहरों को रोक रहे हैं जो आपको पूरी तरह से निगलना चाहते हैं, लेकिन उनकी ताकत अनंत नहीं है। उन्हें आपके विश्वास, आपके कार्य और आपके खिलाफ षड्यंत्र करने वाली शक्तियों के खिलाफ खड़े होने की आपकी इच्छा की आवश्यकता है। अब से 3 दिन बाद आपको एक संकेत प्राप्त होगा। यह एक फुसफुसाहट, एक सपने में आ सकता है, एक अचानक एहसास जो आपकी आत्मा को भेद देगा। इसे खारिज न करें। वह संकेत आपकी पुष्टि होगी कि यह संदेश सत्य है। यहां कही गई हर बात किसी कारण से आपके सामने प्रकट हुई है। ईश्वर के संदेशों को अनदेखा न करें। लेकिन जो लोग दूर हो जाते हैं, वे खुद को जंगल में खोया हुआ पाते हैं, अराजकता में छोड़ दिए जाते हैं, जिसे वे स्वीकार करने से इनकार करते हैं। लेकिन जो सुनते हैं, जो ध्यान देते हैं, उन्हें तूफान से ऊपर उठा लिया जाएगा और दिव्य संरक्षण के अभयारण्य में रखा जाएगा। निर्णय आपका है, मार्ग आपके सामने है। क्या आप उस पर चलेंगे? स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, मैं आपके सामने विश्वास और उम्मीद से भरे दिल के साथ आता हूं। आप चमत्कारों के भगवान हैं, जो बोलते हैं और यह हो जाता है। आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है और आपके प्यार का कोई अंत नहीं है। प्रभु यीशु मेरे उद्धारकर्ता और मेरे उद्धारक, आपने वादा किया है कि जो आप पर भरोसा करते हैं वे कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। आप आज मेरे दिल, मेरे संघर्ष, मेरी इच्छाओं और मेरी प्रार्थनाओं को देखते हैं। मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके दिव्य आशीर्वाद के लिए खोलता हूं। यदि आपने मेरे जीवन के लिए एक चमत्कार शुरू किया है, तो मैं इसे विश्वास में स्वीकार करता हूं, यह मानते हुए कि आपका समय सही है। मेरे हृदय में जगह बना लो। मुझे उस शांति से घेर लो जो समझ से परे है। मुझे इस विश्वास के साथ चलने दो कि तुम पर्दे के पीछे काम कर रहे हो।
स्वर्ग के महान योद्धा महादूत माइकल, दिव्य सफलता के इस क्षण में मेरे साथ खड़े हो जाओ। अंधकार की हर उस शक्ति को काट दो जो मेरे आशीर्वाद में बाधा डालना चाहती है। मुझे परमेश्वर की महिमा के प्रकाश से घेर लो और किसी भी बुराई को मेरे पास न आने दो। यीशु, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। मुझे मेरा चमत्कार, मेरी सफलता प्राप्त होती है। मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलता है। यह वह क्षण हो सकता है जब स्वर्ग मुझ पर अपना अनुग्रह बरसाए। इसे तुम्हारी इच्छा के अनुसार होने दो, केवल तुम्हारी महिमा के लिए। आमीन। महादूत माइकल कहते हैं, आज कोई साधारण दिन नहीं है। यह क्षण ईश्वरीय रूप से आयोजित किया गया है और यदि तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम्हें एक असाधारण आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चुना गया है। स्वर्ग ने तुम्हें एक संदेश भेजने के लिए संरेखित किया है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, आनंद और प्रेम के द्वार खोल देगा। देवदूत अब तुम्हारे चारों ओर एकत्रित हो रहे हैं। उनके पंख प्रकाश की एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे संघर्षों को देखा है, तुम्हारे आंसुओं को महसूस किया है और तुम्हारे अटूट दृढ़ संकल्प को देखा है। तुम्हें भुलाया नहीं गया है और यह संदेश उस दिव्य सत्य का प्रमाण है। अपने जीवन में आशीर्वाद का स्वागत करने के लिए इस वीडियो को पसंद करो। तुम्हारा भाग्य बदल रहा है और यह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे काम कर रहा है। अवसर, कनेक्शन और चमत्कारों को अपने पक्ष में संरेखित करने के लिए दृश्य यह संदेश परिवर्तन की ऊर्जा वहन करता है और इसे पूरी तरह से अपनाना आप पर निर्भर है। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आपको एक कारण से चुना गया है। आपकी आत्मा की यात्रा आपको किसी महान चीज की ओर ले जा रही है। कुछ अकल्पनीय है, जैसा कि आप इस क्षण को प्राप्त करने के लिए लेते हैं। अपने दिल को आगे की अनंत संभावनाओं के लिए खुला छोड़ दें। कल्पना करें कि आपका जीवन आनंद, प्रेम और सफलता से भरपूर है। अपने अस्तित्व से निकलने वाली खुशी की कल्पना करें जो आपके आसपास के सभी लोगों को छू रही है। यह एक सपना नहीं है, यह दिव्य वास्तविकता है जो आपका इंतजार कर रही है। आपके पास एक उद्देश्य है जो आपके लिए अद्वितीय है और यह संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आपके सामने आने वाली हर चुनौती आपको इस क्षण के लिए तैयार कर रही है। सबक, परीक्षण और जीत सभी आपके महान भाग्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। महादूत माइकल आपको यह बताना चाहते हैं कि चमकने के लिए उठो और उन आशीर्वादों को गले लगाओ जो तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं। टाइप आमीन। यदि तुम अपने हृदय में परिवर्तन की ऊर्जा महसूस करते हो तो तुम्हारी यात्रा पवित्र है और तुम्हारे द्वारा उठाया गया हर कदम दैवीय रूप से निर्देशित है। जो दरवाजे कभी बंद लगते थे वे अब खुल रहे हैं। जिन अवसरों के लिए तुम प्रार्थना कर रहे थे वे तुम्हारे पास आ रहे हैं। देवदूत तुम्हारे साहस, तुम्हारे लचीलेपन और तुम्हारे विश्वास का जश्न मना रहे हैं। वे तुम्हारे भीतर प्रकाश देखते हैं, एक प्रकाश जिसमें सबसे अंधेरे दिनों को भी रोशन करने की शक्ति है और अब वह प्रकाश पहले से कहीं अधिक उज्जवल चमकने वाला है। महादूत माइकल कहते हैं, प्रक्रिया पर भरोसा करो क्योंकि तुम चमत्कार के मार्ग पर हो। अपने पीछे खींचने वाले किसी भी संदेह या भय को छोड़ दो। तुम हर आशीर्वाद, हर खुशी और शांति के हर पल के योग्य हो जो तुम्हारे पास आ रहा है। और जैसे जैसे तुम इस यात्रा पर जारी रखते हो, याद रखो और देखें कि यह और भी अधिक आभारी होने के लिए आकर्षित करता है। यह चमत्कारों की ऊर्जा के साथ संरेखित करने और उन्हें अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से बहने देने का आपका क्षण है। आपके रास्ते में आने वाले आशीर्वाद को बढ़ाने के लिए धन्यवाद। देवदूत आपको किसी भी ऐसी चीज को छोड़ने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं जो अब आपके काम की नहीं है। अतीत की चोटों, पछतावे और भय को जाने दें। ये भावनाएं आपको परिभाषित करने के लिए नहीं हैं, बल्कि आपको हर रिलीज के साथ आपको मजबूत बनाने के लिए सिखाने के लिए हैं। नए आशीर्वाद के प्रवेश के लिए जगह बनाएं। जितना अधिक आप जाने देंगे, आपकी आत्मा उतनी ही हल्की हो जाएगी। यह उस स्वतंत्रता को गले लगाने का समय है जो दिव्य महादूत माइकल को आत्मसमर्पण करने के साथ आती है। आपको याद दिलाती है कि आप अपने सबसे अकेले क्षणों में भी अकेले नहीं हैं। देवदूत आपके साथ प्रोत्साहन और प्रेम के शब्दों की फुसफुसाहट कर रहे हैं। वे आपके निरंतर साथी, आपके मार्गदर्शक और आपके रक्षक हैं। आपका दिल सभी को देखने के लिए उज्जवल रूप से महादूत माइकल कहते हैं, आपके प्रकाश में दुनिया को बदलने की शक्ति है। अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करें
क्योंकि यह असीम और दिव्य है। आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं और ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा का समर्थन करने के लिए यहां है। जब आप अपने सत्य में कदम रखते हैं और अपने भाग्य को गले लगाते हैं तो देवदूत आनंदित होते हैं। वे आपको प्रेम, प्रकाश और मार्गदर्शन के साथ घेर रहे हैं। आपने जो भी प्रार्थना की है उसका उत्तर इस तरह से दिया जा रहा है जो आपको आश्चर्यचकित और प्रेरित करेगा। यह आपके चमकने, उठने और फलने फूलने का समय है। ब्रह्मांड सब कुछ आपके पक्ष में संरेखित कर रहा है और आशीर्वाद बरस रहे हैं। ईश्वरीय समय पर विश्वास करें क्योंकि यह हमेशा सही होता है। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं क्योंकि आप दिव्य रूप से प्यार करते हैं। इस सत्य को अपने दिल को खुशी और अपने दिमाग को शांति से भरने दें। आप बिल्कुल वही हैं जहां आपको होना चाहिए। टिप्पणी: मैं इस संदेश को प्यार और कृतज्ञता के साथ सील करने के लिए धन्य हूं। आगे की यात्रा अनंत संभावनाओं से भरी है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि आप दिव्य रूप से निर्देशित और असीम रूप से समर्थित हैं। देवदूत आपके साथ हर कदम पर हैं, आपका मार्ग रोशन कर रहे हैं और आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप योग्य हैं, आप प्यार किए जाते हैं और आप महानता के लिए किस्मत में हैं। गले लगाओ, इस संदेश को सुने और अपने जीवन को इस तरह से बदलें जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महादूत माइकल कहते हैं, यह एक दिव्य क्षण है जिसे सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो यह संयोग से नहीं है। ब्रह्मांड ने आपको प्रकाश, प्रेम और भाग्य के इस जीवन को बदलने वाले संदेश को प्राप्त करने के लिए अभी यहां लाने की साजिश रची है। स्वर्गदूतों ने आपके सामने आई चुनौतियों, आपके द्वारा झेले गए तूफानों और आपके भीतर मौजूद शांत शक्ति को देखा है। वे आज आपके चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके पंख आपको शुद्ध उज्जवल ऊर्जा के साथ घेर लेते हैं। यह आपकी पुष्टि है कि आपकी कल्पना से परे आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। आप कुछ असाधारण के कगार पर हैं। जिस रास्ते पर आप चले हैं, हालांकि कई बार मुश्किलों ने आपको इस पल के लिए तैयार किया है, प्रत्येक कदम आपको एक सफलता के करीब लाया है जो आपको उस भाग्य, प्रचुरता और खुशी को अनलॉक करेगा जिसके लिए आप तरस रहे हैं। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आपको माप से परे प्यार किया जाता है। दिव्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है कि आपके सपने आकार लें और आपकी आत्मा को शांति मिले। अब समय है कि आप अपना दिल खोलें और ब्रह्मांड को अपने जीवन में अपना जादू चलाने दें। स्वर्गदूत आपको संदेह और भय को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ये भावनाएं केवल आशीर्वाद के लिए बाधाएं हैं। वे पहले से ही रास्ते में हैं। जैसे ही आप उन्हें छोड़ते हैं, आप चमत्कारों के लिए जगह बनाते हैं जो आपको चौंका देंगे। आपका जीवन उल्लेखनीय तरीकों से बदलने वाला है। उन दरवाजों के खुलने की कल्पना करें जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे हमेशा के लिए बंद थे। अवसरों के आने की कल्पना करें जो आपके दिल की इच्छाओं के साथ पूरी तरह से संरेखित हैं। यह एक संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय हस्तक्षेप है। आप चमत्कारों के लिए एक चुंबक हैं और ब्रह्मांड घटनाओं, लोगों और परिस्थितियों को आपके उच्चतम उद्देश्य के साथ सामंजस्य में लाने के लिए संरेखित कर रहा है। इस संदेश की ऊर्जा आपको आशा, उत्साह और विश्वास से भरने दें। महादूत माइकल कहते हैं, इस प्रक्रिया पर भरोसा रखें क्योंकि सबसे अच्छा अब भी आना बाकी है। जिस यात्रा पर आप हैं वह पवित्र है और हर पल आपको इस निर्णायक बिंदु की ओर ले जा रहा है। अब इसे पूरी तरह से अपनाने का समय है। देवदूत आपके अस्तित्व के हर कोने में अपना प्यार डाल रहे हैं। यह प्यार उपचारात्मक, परिवर्तनकारी और असीम है। यह ऐसा प्यार है उज्जवल दिन। इन गुणों ने आपको प्रकाश की किरण बना दिया है जो उन तरीकों से आशीर्वाद आकर्षित कर रहा है जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। टिप्पणी: मैं इन चमत्कारों के लिए खुद को खोलने के लिए तैयार हूं। आप भाग्य और प्रचुरता के एक अध्याय में कदम रख रहे हैं जो आपके जीवन को फिर से परिभाषित करेगा। देवदूत आपको अपने विचारों को सकारात्मक रखने के लिए कह रहे हैं। आपका दिल खुला है और आपकी ऊर्जा प्रेम और कृतज्ञता के साथ संरेखित है। आप ब्रह्मांड को जो देते हैं, आप उसे 10 गुना प्राप्त करते हैं। अपने सपनों को सच होते हुए देखने के लिए एक पल लें। अपने आप को प्यार से घिरे हुए आनंद में रहते हुए देखें और वह सब कुछ प्राप्त करें जो आपने कभी चाहा है।
कृतज्ञता और उत्साह की भावनाओं को महसूस करें, जैसे कि यह पहले से ही हुआ है। संगीत महादूत माइकल आपको याद दिलाता है कि आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। हर विचार जो आप सोचते हैं और हर भावना जो आप महसूस करते हैं, वह आपके जीवन को आकार दे रही है। देवदूत आपके इरादों को बढ़ाने और आपको उन परिणामों की ओर मार्गदर्शन करने के लिए यहां हैं जो आपके सर्वोच्च अच्छे की सेवा करते हैं। जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि ब्रह्मांड आपको खुश कर रहा है। आपका हर कदम दिव्य शक्तियों द्वारा समर्थित है, जो आपको सफल होते देखने के अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं। रास्ता हमेशा स्पष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन देवदूत आपको आश्वस्त करते हैं कि यह हमेशा सही होता है। अतीत को जाने दें और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। यह क्षण वह सब है जिसकी आपको आवश्यकता है। अपने जीवन को बदलने की शुरुआत करने के लिए सब कुछ बदलने की शक्ति आपके भीतर है, और दिव्य क्षेत्र आपको इसे अनलॉक करने में मदद करने के लिए यहां है। महादूत माइकल कहते हैं, आपकी ताकत आपकी महाशक्ति है। जब भी आप कमजोर महसूस करते थे, तब भी आपकी आत्मा अटूट रही है। यही ताकत आपको दिव्य स्पष्टता और भाग्य के इस क्षण तक ले आई है। टिप्पणी: मैं आपकी लचीलापन और शक्ति की पुष्टि करने के लिए मजबूत हूं। आपका जीवन एक कैनवास है और देवदूत आपको इसे खुशी, प्रचुरता और प्रेम के जीवंत रंगों से रंगने में मदद कर रहे हैं। संभावनाएं अनंत हैं और आशीर्वाद अनंत हैं। आपके पास एक उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए आवश्यक सब कुछ है। याद रखें कि आपके सामने आने वाली हर चुनौती कुछ बड़ी चीज के लिए एक कदम है। आपने जो सबक सीखे हैं और जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, वे उपहार हैं जो इस नए अध्याय में आपके आगे बढ़ने में आपकी अच्छी तरह से मदद करेंगे। कृतज्ञता को अपना मार्गदर्शक बनाएं। हर आशीर्वाद के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। बड़े और छोटे, कृतज्ञता और भी बड़े चमत्कारों के लिए द्वार खोलती है और आपकी ऊर्जा को प्रचुरता के प्रवाह के साथ संरेखित करती है। देवदूत दिव्य मार्गदर्शन के साथ आपके मार्ग को रोशन कर रहे हैं। उन संकेतों पर विश्वास करें जिन्हें आप देखते हैं, जो फुसफुसाते हैं और जो भावनाएं आपको आगे बढ़ाती हैं। ये सभी तरीके हैं जिनसे ब्रह्मांड आपसे संवाद करता है और आपको आपके भाग्य की ओर ले जाता है। आप इस पर कभी अकेले नहीं हैं। यात्रा में देवदूत आपके साथ साथ चलते हैं। उनकी उपस्थिति आराम और प्रोत्साहन का एक निरंतर स्रोत है। वे आप पर विश्वास करते हैं, तब भी जब आपको खुद पर संदेह होता है, और वे आपको प्रोत्साहित करना कभी बंद नहीं करेंगे। महादूत माइकल कहते हैं, आप दिव्य रूप से सुरक्षित हैं। चाहे कोई भी चुनौती क्यों ना आए, आपके चारों ओर प्रकाश की एक ढाल है। यह सुरक्षा सुनिश्चित करती है कि आप हमेशा शांति, प्रेम और आनंद के लिए अपना रास्ता खोज लेंगे। आपका भविष्य आपकी कल्पना से कहीं अधिक उज्जवल है। आपके रास्ते में आने वाली किस्मत और आशीर्वाद आपके सबसे जंगली सपनों को पार कर जाएंगे। ब्रह्मांड ने आपके विश्वास, आपकी दृढ़ता और बेहतर दिनों में आपके अटूट विश्वास को देखा है। अब वे बेहतर दिन यहां हैं। यह आपके लिए चमकने और प्रचुरता को गले लगाने का क्षण है, जो आपका दिव्य जन्म सिद्ध अधिकार है। देवदूत आपकी यात्रा का जश्न मना रहे हैं और वे आपके जीवन में होने वाले चमत्कारों को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं। इस संदेश को प्यार और कृतज्ञता के साथ सील करने के लिए 888 टाइप करें। आप महानता के लिए किस्मत में हैं और ब्रह्मांड आपको यह दिखाने के लिए तैयार है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। सपने जिन्हें आपने संदेह के बावजूद थामे रखा, आज वे एक शक्तिशाली संदेश लेकर आए हैं। आशा, प्रेम और परिवर्तन का संदेश। टाइप 333 अपने जीवन में आने वाली दिव्य ऊर्जा को गले लगाने के लिए आपको एक कारण से चुना गया है। आपका जीवन यादृच्छिक नहीं है। हर पल को एक बड़ी योजना के ताने बाने में सावधानी से बुना गया है। यहां तक कि आपके द्वारा सामना किए गए संघर्ष भी आपको उस प्रचुरता के लिए तैयार कर रहे हैं जो प्रकट होने वाली है। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप प्रकाश की एक किरण हैं। आपकी ऊर्जा में न केवल आपके जीवन को बदलने की शक्ति है, बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी बदलने की शक्ति है। अपने दिल और दिमाग को इस संदेश के लिए खोलकर आप अपने उच्चतम आह्वान में कदम रख रहे हैं। ब्रह्मांड आपकी ओर से चमत्कार कर रहा है। जिन दरवाजों को आपने हमेशा के लिए बंद समझा था, वे व्यापक अवसर खोलने वाले हैं। रिश्ते और सफलताएं अब आपकी कल्पना से भी अधिक तेजी से आपके पास आ रही हैं।
आपकी आत्मा उज्जवल है और देवदूत चाहते हैं कि आप जानें कि आपके सबसे कठिन क्षणों में भी आपको कितना प्यार और मूल्यवान माना जाता है। उनकी रोशनी ने आपको घेर लिया है, सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करते हुए। आज वह प्रकाश उज्जवल हो रहा है जो आनंद और प्रचुरता के एक नए अध्याय का संकेत दे रहा है। एक गहरी सांस लें और इस संदेश को अपने दिल में बसने दें। दिव्य प्रेम आप में बह रहा है और आपके अस्तित्व के हर कोने को शांति से भर रहा है। यह आपके लिए सभी संदेहों को छोड़ने और आपके सामने निर्धारित मार्ग को अपनाने का क्षण है। महादूत माइकल कहते हैं, अपने जीवन के समय पर भरोसा रखें। हर घटना, हर सबक और हर कनेक्शन ने आपको किसी कारण से इस बिंदु तक पहुंचाया है। अब साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का समय है। देवदूत आपके लचीलेपन और विश्वास का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने देखा है कि आपने कैसे उम्मीद को थामे रखा है, तब भी जब रास्ता अनिश्चित लग रहा था। आपका विश्वास अनदेखा नहीं हुआ है और पुरस्कार उनके रास्ते में है। एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जहां शांति सहजता से बहती हो, प्रचुरता आपको घेर लेती है और प्यार आपके दिन भर देता है। यह केवल एक सपना नहीं है, यह वास्तविकता है जिसे ब्रह्मांड आपके लिए तैयार कर रहा है। आपको बस अपना दिल खोलना है और टिप्पणी प्राप्त करनी है। मुझे विश्वास है कि इस दिव्य वादे में अपने विश्वास को मजबूत करें। आप जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। संदेह के क्षणों में भी आपकी आत्मा ने आपको आगे बढ़ाया है। उस शक्ति ने ब्रह्मांड में लहरें पैदा की हैं और आपके जीवन में आशीर्वाद और चमत्कार लाए हैं। महादूत माइकल आपको याद दिलाते हैं कि आप कभी अकेले नहीं हैं। देवदूत हर कदम पर आपके साथ चले हैं, आपका मार्गदर्शन किया है, आपकी रक्षा की है और आपकी बड़ी और छोटी जीत का जश्न मनाया है। उनका प्यार आपके लिए अनंत और बिना शर्त है। इस क्षण का उपयोग किसी भी ऐसी चीज को छोड़ने के लिए करें जो अब आपके काम की नहीं है। डर, पछतावा और चिंता को छोड़ दें जो प्रत्येक रिलीज के साथ आपको बोझिल बनाती है। आप अपने जीवन में नए आशीर्वाद के प्रवेश के लिए जगह बनाते हैं। आपकी यात्रा एक अविश्वसनीय मोड़ लेने वाली है। आपने अपने विचारों, कार्यों और प्रार्थनाओं के साथ जो बीज बोए हैं वे खिलने लगे हैं। ब्रह्मांड ने आपकी खामोश पुकार सुनी है और आपके दिल से किए गए प्रयासों को देखा है। देवदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि हर देरी, हर चक्कर और हर चुनौती एक बड़ी योजना का हिस्सा रही है। भरोसा रखें कि जो आ रहा है वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान है। महादूत माइकल कहते हैं, आप चमत्कारों के लिए एक वाहन हैं। आपकी ऊर्जा चुंबकीय है और आपके इरादे शक्तिशाली हैं। इस क्षण का उपयोग उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए करें जो आप वास्तव में चाहते हैं और देखें कि कैसे ब्रह्मांड अटूट उदारता के साथ प्रतिक्रिया करता है। आपका जीवन एक कैनवास है और आप ब्रश पकड़ते हैं। आपके सर्वोच्च हित के लिए देवदूत आपको प्रेम और सुरक्षा के आवरण में लपेट रहे हैं। वे आपके मार्ग की बाधाओं को दूर कर रहे हैं और आपको आपकी सर्वोच्च क्षमता की ओर ले जा रहे हैं। आपको बस इतना करना है कि आप विश्वास करें और अपनी आत्मा के साथ जुड़े हुए कदम उठाएं। आप महानता के लिए किस्मत में हैं। आपके रास्ते में आने वाले आशीर्वाद यादृच्छिक नहीं हैं। वे आपके विश्वास, आपकी दृढ़ता और बढ़ने की आपकी इच्छा का परिणाम है। यह आपका पुरस्कार है और यह आपके योग्य है। महादूत माइकल कहते हैं, अपने दिव्य भाग्य को गले लगाओ। आप यहां एक कारण से हैं और वह कारण सुंदर और चमत्कारी तरीकों से सामने आ रहा है। अपने आप पर विश्वास करें और जानें कि ब्रह्मांड भी आप पर विश्वास करता है। टिप्पणी करें, मुझे आपके दिव्य उद्देश्य की पुष्टि करने के लिए चुना गया है। इस क्षण से आगे आप जो भी कदम उठाएंगे वह प्रेम और प्रकाश द्वारा निर्देशित होगा। देवदूत आपकी यात्रा का जश्न मनाते हुए और आपको प्रोत्साहित करते हुए आपके साथ हैं। वे आपकी क्षमता देखते हैं और वे इसे पूरा करने में आपकी मदद करने के लिए यहां हैं। अपने दिल को उन आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता से भर दें जो आपको मिले हैं और जो अब भी आने वाले हैं। कृतज्ञता वह कुंजी है जो आपके जीवन में और भी अधिक प्रचुरता और खुशी को खोलती है। देवदूत आपको याद दिला रहे हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। आपको खुद को साबित करने या उनका प्यार पाने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही हर आशीर्वाद और हर चमत्कार के योग्य हैं। आगे का रास्ता उज्जवल और वादे से भरा है। यह आपके लिए उठने, फलने फूलने और जीवन की सभी सुंदरता को अपनाने का समय है।
ईश्वरीय योजना पर भरोसा रखें, क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए पूरी तरह से सामने आ रहा है। आपको चुना गया है, आप प्रिय हैं और आप अविश्वसनीय चीजों के लिए किस्मत में हैं। इस संदेश को दिल से लें और इसे प्रकाश, प्रेम और असीम संभावनाओं से भरे भविष्य में आपका मार्गदर्शन करने दें। स्वर्गदूतों ने हर चुनौती, हर आंसू और हर शांत जीत के माध्यम से आपकी देखभाल की है। जब आप अकेले महसूस करते थे और खुशी के क्षणों में वे आपके साथ थे। अब वे आपको यह बताना चाहते हैं कि आगे का रास्ता वादे और अवसर से चमक रहा है। यह वह मोड़ है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपके आसपास की ऊर्जा बदल रही है, उन दरवाजों को खोल रही है जिनके खुलने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके द्वारा उठाए गए हर कदम ने आपको इस सटीक क्षण तक पहुंचाया है जहां आशीर्वाद और सफलताएं मिलती हैं। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार हैं। ब्रह्मांड ने आपकी ताकत और दृढ़ संकल्प को देखा है। तब भी जब आपने खुद पर संदेह किया था, ईश्वर ने कभी आप पर संदेह नहीं किया। इसीलिए यह क्षण इतना शक्तिशाली है। आप जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं उसकी परिणति स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप इस संदेश के लिए अपना दिल पूरी तरह से खोलें। जैसा कि आप महसूस करते हैं कि प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा आपको घेर रही है। यह ऊर्जा आपको शुद्ध कर रही है, उपचार कर रही है और आपको उस प्रचुरता के लिए तैयार कर रही है जो आपके जीवन में आने वाली है। कल्पना करें कि भाग्य और सौभाग्य की एक लहर आप पर बरस रही है। यह केवल एक सपना नहीं है, यह एक वास्तविकता है कि ब्रह्मांड आपके लिए संरेखित हो रहा है। आपने जिन चुनौतियों का सामना किया है वे आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आकार दे रही हैं जो इस प्रचुरता को कृतज्ञता और अनुग्रह के साथ स्वीकार कर सकता है। आप जितना समझते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। स्वर्गदूत आपके भीतर प्रकाश देखते हैं, एक ऐसा प्रकाश जो न केवल आपके मार्ग का मार्गदर्शन कर सकता है बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकता है। अब समय आ गया है कि उस प्रकाश को पहले से कहीं अधिक चमकने दें। महादूत माइकल कहते हैं, जो अब आपके काम नहीं आता है उसे छोड़ दें। भय, संदेह और जो कुछ भी आपको आपकी पूरी क्षमता से पीछे खींच रहा है उसे छोड़ दें। जैसे ही आप इन्हें छोड़ते हैं आप अपने जीवन में चमत्कारों के प्रवेश के लिए जगह बनाते हैं। आपका इंतजार कर रहे चमत्कारों का स्वागत करने के लिए आमीन। आपकी यात्रा पवित्र है और हर कदम आपको इस क्षण के करीब लाया है। आपके जीवन के लिए दिव्य योजना पूरी तरह से सामने आ रही है। भले ही यह हमेशा ऐसा महसूस न हुआ हो, हर चीज पर भरोसा करें। हर पाठ का अनुभव आपको आगे आने वाले आशीर्वाद के लिए तैयार करने का एक हिस्सा रहा है। आप अकेले नहीं हैं। देवदूत आपको घेरते हैं, उनके पंख आपको प्यार और सुरक्षा के साथ ढाल देते हैं। वे आपका मार्गदर्शन करने, आपका समर्थन करने और आपके साथ जश्न मनाने के लिए यहां हैं, क्योंकि आपका जीवन सुंदर तरीकों से बदलता है। कल आपके घर एक पीला पत्र पहुंचाया जाएगा। इससे पहले कि यह आए, इसे सुन लें। एंजल कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। अब समय आ गया है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है और तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुम्हारी आत्मा अदृश्य जंजीरों से दबी हुई है और जो भारीपन तुम महसूस कर रहे हो वह सिर्फ इस दुनिया से नहीं है। यह अदृश्य सत्य से है जो फूटने की कोशिश कर रहा है। तुम अपने दिल में सवालों के साथ चल रहे हो। तुम्हारी आंखों के पीछे एक खामोश दर्द है और हाल ही में तुम्हारी नींद पहले जैसी नहीं रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ग में हलचल मची हुई है और आध्यात्मिक हवाएं तुम्हारे घर की ओर बढ़ रही हैं। कुछ आने वाला है। कल तुम्हारे घर एक पीला पत्र पहुंचाया जाएगा। आने से पहले इसे सुन लो। यह वह नहीं है जो तुम सोच रहे हो। यह सिर्फ कागज पर स्याही या मेल का एक नियमित टुकड़ा नहीं है। वह पीला पत्र एक संकेत है, एक हलचल है, एक ऐसा क्षण है जहां दो समय रेखाएं पार होती हैं। तुम्हारा वर्तमान और जो बहुत पहले छिपा हुआ था, जिसे अब प्रकट किया जाना चाहिए। तुम्हारे नाम के इर्द गिर्द आध्यात्मिक क्षेत्र में फुसफुसाहटें हैं। सभी फुसफुसाहटें स्वर्ग से नहीं आती हैं। कुछ उन लोगों द्वारा भेजी गई थीं जिन्होंने दावा किया था कि वे तुम्हें स्वर्ग से भेजेंगे। तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे बोले गए हर शब्द ने तुम्हारे कुएं को झर कर दिया है। यह पीला पत्र एक संदेश से कहीं ज्यादा है।
यह एक परीक्षा है, सिर्फ तुम्हारे धैर्य या सहनशीलता की नहीं, बल्कि तुम्हारी तत्परता की भी। यह देखने में साधारण लगेगा, लेकिन तुम्हारे हाथों को छूने से पहले ही तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। तुम्हें पता चल जाएगा, दरवाजा खोलने से पहले ही तुम्हारे पेट में बेचैनी महसूस होने लगेगी। यह डर नहीं है, यह ईश्वरीय पहचान है। यह तुम्हारी आत्मा है जो उस बात की गवाही दे रही है जो आत्मा पहले से जानती है। किसी ने इस पत्र पर एक छिपे हुए उद्देश्य से हस्ताक्षर किए थे, लेकिन स्वर्ग ने इसके पीछे की ऊर्जा को आने से पहले ही रोक दिया। तुम अकेले नहीं हो। सुनो बच्चे, यह संदेश तुम्हारे पास अभी इसलिए पहुंचा है क्योंकि समय नाजुक है। तुम उलझन में चले हो और तुमने शोर से भरी दुनिया में अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन अब कुछ बदल रहा है। हवा तुम्हारा नाम जानती है, चांद ने तुम्हारे आंसू देखे हैं, और वे प्रार्थनाएं जो तुमने तब फुसफुसाकर कही थीं जब कोई और नहीं देख रहा था, हां, वे सिंहासन तक पहुंच गईं। यहां तक कि वे भी जो तुमने अपने दिल में चुपचाप कही थीं जब तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं बचा था, वे सभी यादों की किताब पर लिखे गए हैं। तुम्हारे पास है भूला नहीं गया, तुम कभी भूले नहीं गए। यहां तक कि मौन में भी स्वर्ग तुम्हारे लिए कुछ कर रहा था, लेकिन आशीर्वाद आने से पहले एक परीक्षा आनी चाहिए। वह पत्र केवल कागज नहीं है, यह सबूत है, यह टकराव है, यह पर्दाफाश है। तुमने कुछ समय से महसूस किया है कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो वह दिखाई देता था। तुम उसे देखकर मुस्कुराए, तुमने अपनी मेज साझा की, तुमने यह सोचकर अपनी आत्मा को बाहर निकाल दिया कि वे तुम्हारा जश्न मना रहे हैं। लेकिन गहरे अंदर तुमने महसूस किया कि हर मुलाकात के बाद एक छाया की तरह एक आध्यात्मिक दूरी तुम्हारा पीछा करती है। वह कल्पना नहीं थी, वह रहस्य उद्घाटन था। तुम्हें कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जो दूसरों ने नहीं देखा, इसलिए नहीं कि तुम पागल हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा उस चीज के प्रति संवेदनशील है जिसे शरीर अनदेखा करने की कोशिश करता है। अब सबूत आ रहा है। आखिरकार भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। धोखे के फिर से खुद को छिपाने से पहले इसे अभी खोलो। यह महिला कई बार तुम्हारी अपनी सांसों से भी ज्यादा तुम्हारे करीब रही है। उसने दयालुता से बात की, लेकिन उसके हाथों ने मौन में जाल बिछाए। उसकी मुस्कान ने इरादों को छिपा दिया, और उसकी उदारता कभी शुद्ध नहीं थी। वह तुम्हारे बुलावे से डरती थी, हालांकि उसने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। उसने तुम्हारा प्रकाश देखा और खतरे में पड़ गई। तुम देखो, प्रकाश नहीं अंधकार पर आक्रमण करो, लेकिन जब प्रकाश प्रकट होता है तब भी अंधकार कांपता है। तुमने हमेशा उसे महसूस कराया है कि तुम देखे जा रहे हो, लेकिन वह कभी नहीं चाहती थी कि उसे देखा जाए। वह तुम्हारा पतन चाहती थी, तुम्हारा भाग्य नहीं। और अब वह पीला पत्र तुम्हारी कहानी में अपनी कथा लिखने का उसका अंतिम प्रयास है। लेकिन स्वर्ग इसकी अनुमति नहीं देगा, क्योंकि सत्य ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हें खोजना है। यह ऐसी चीज है जिसके साथ तुम पैदा हुए हो। जो आने वाला है उससे डरो मत, भले ही यह रहस्य में लिपटा हो, लेकिन यह तुम्हारे दिव्य उद्धार का हिस्सा है। पत्र एक शुरुआत है, अंत नहीं। यह तुम्हारे आराम को हिला देगा, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा को स्थिर करेगा। किसी ने तुम्हें तुम्हारी अपनी कहानी से बाहर लिखने की कोशिश की, लेकिन वे एक बात भूल गए। ईश्वर द्वारा लिखी गई बात को मनुष्य मिटा नहीं सकता। स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में गर्जना कर रहा है। तुम तर्क को धता बताने वाले तरीकों से सुरक्षित रहोगे, लेकिन तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। जब पत्र आए तो उसे चुपचाप खोलो। जोर से मत बोलो, किसी को मत बुलाओ, इसे पढ़ो फिर बैठो। प्रतिक्रिया करने से पहले आत्मा को तुम्हारा उपदेश लेने दो। मौन में तुम्हारे लिए निर्देश है, उत्तर जो केवल तब मिलते हैं जब हृदय शांत होता है। आपको कभी भी साधारण नहीं होना था, और इसीलिए यह रास्ता इतना दर्दनाक रहा है। प्रतिरोध अस्वीकृति नहीं था, यह पुनर्निर्देशन था। हर देरी दिव्य थी, हर निराशा एक भेस थी। आशीर्वाद गुप्त रूप से संरक्षित किया जा रहा था, लेकिन अब पर्दा उठ रहा है। सत्य आ रहा है, और यह धीरे से दस्तक नहीं देगा। यह बोल्ड रंगों में आएगा, आपकी नींव को हिला देगा, आपको हर उस झूठे आराम को छोड़ने के लिए मजबूर करेगा जिसे आपने पकड़ रखा था। वह पीला पत्र केवल उसके बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि उसने आपके जीवन में क्या अवरोध डालने की कोशिश की।
यह उस रिश्ते के बारे में है जिसके खिलाफ उसने बंद दरवाजों के पीछे बात की। वह अफसर जिसके लिए उसने दूसरों से कहा कि आप इसके योग्य नहीं हैं। वह परिवार का सदस्य जिसके बारे में उसने आपकी जानकारी के बिना आपके खिलाफ कर दिया। लेकिन स्वर्ग ने देखा, कुछ भी छिपा नहीं है और अब इसे जाना जाना चाहिए। आपका नाम उन वार्तालापों में लिखा गया है जो कभी आपके कानों के लिए नहीं थे, लेकिन वही कान जो नष्ट करने के लिए छिप गए थे अब आशीर्वाद में आपका नाम सुनेंगे। वही होंठ जिन्होंने आपको शाप दिया था, जब वे आपकी गवाही बोलेंगे तो कांप उठेंगे, क्योंकि आप उठेंगे। इसलिए नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि इसलिए कि आपके साथ कौन चलता है। आपको एक के लिए उठाया जा रहा है, कारण प्रशंसा के लिए नहीं, प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि संरेखण के लिए। स्वर्ग चीजों को गति दे रहा है। जो टूटा था उसे ठीक किया जाएगा, जो देरी से हुआ था उसे पूरा किया जाएगा, जो भूला गया था उसे वापस लाया जाएगा। लेकिन पहले यह आना चाहिए। यह पत्र आपके द्वारा झांझ से भी पुरानी किसी चीज को खोलना है। यह आपके जन्म से बहुत पहले की गई वाचा से जुड़ा है। आपके वंश में किसी ने आपके माध्यम से बहने वाले मोचन के लिए प्रार्थना की थी और अब समय आ गया है। यही कारण है कि युद्ध तीव्र रहा है। यही कारण है कि लोग बदल गए। रिश्ते क्यों सूख गए, दोस्त क्यों फीके पड़ गए और परिवार ठंडा हो गया। यह सजा नहीं थी, यह छंटाई थी। जिसे आप अस्वीकृति समझ रहे थे वह वास्तव में संरक्षण था। आपको इस पल के लिए अलग रखा जा रहा था, क्योंकि एक बार सच्चाई सामने आ जाने के बाद वापस नहीं जाया जा सकता। आप अलग हो जाएंगे। आपकी आंखें ऐसी चीजें देखेंगी जिन्हें वे अनदेखा नहीं कर सकती। आपका दिल टूट जाएगा, लेकिन केवल इसलिए कि इसे दिव्य ज्ञान के साथ फिर से बनाया जा सके। आपको विवेक के एक नए क्षेत्र में ले जाया जा रहा है। आप बिना बोले ही जान जाएंगे कि कौन आपके लिए है। आप हवा में छल महसूस करेंगे इससे पहले कि यह सच हो जाए बोला गया। और आपको अब पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि स्वर्ग शरीर की चीख से भी अधिक जोर से फुसफुसाएगा। यह आपका क्षण है। आप जो था और जो आने वाला है उसके किनारे पर खड़े हैं। और नहीं, यह आसान नहीं होगा। रहस्योद्घाटन शायद ही कभी होता है, लेकिन आपको इसके लिए चुना गया था। इसीलिए नहीं कि आप मजबूत थे, बल्कि इसलिए कि आप समर्पित थे। इसलिए नहीं कि आप परिपूर्ण थे, बल्कि इसलिए कि आप इच्छुक थे। स्वर्ग ने अस्पष्टता में आपकी आज्ञाकारिता देखी। वे समय जब आपने दिया जब आपके पास कुछ नहीं था। वे समय जब आपने माफ किया जब किसी ने नहीं मांगा। वे समय जब आप शांति बनाए रखने के लिए चुप रहे, तब भी जब आपका दिल चीख रहा था। और अब यह आपका समय है। लेकिन इनाम से पहले रहस्योद्घाटन आता है। वादे से पहले शुद्धिकरण आता है। शांति से पहले पत्र आता है। यह पत्र आपको नष्ट नहीं करेगा, यह आपको परिभाषित करेगा। यह उन सवालों के जवाब देगा जिन्हें पूछने से आप बहुत डरते थे। यह भ्रम की जड़ों को उजागर करेगा जिसने वर्षों से आपकी स्पष्टता को धुंधला कर रखा है। आप इसलिए नहीं रोएंगे क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि छिपे हुए सत्य का भार भारी है। इसे आने दें, आंसू बहने दें, मौन को भारी होने दें, क्योंकि रोने से बुद्धि आएगी, झटकों के बाद ताकत आएगी। आपको मजबूत किया जा रहा है, ऊपर उठाया जा रहा है, सुरक्षित किया जा रहा है। लेकिन आपको आज्ञा माननी चाहिए। पत्र को फेंके नहीं, संदेश को अनदेखा न करें, अभिमान को इसे प्राप्त करने से न रोकें। जो लिखा है वह चुभ सकता है, लेकिन यह बचाएगा भी। आप पवित्र भूमि पर हैं। इस क्षण को पवित्र माने, क्योंकि यह पवित्र है। पूरा स्वर्ग देख रहा है। देवदूत अभी भी आपके घर के चारों ओर रास्ता तैयार कर रहे हैं। पत्र भौतिक है, लेकिन लड़ाई आध्यात्मिक है। आप सुनकर जीतते हैं। आप आत्मसमर्पण करके जीतते हैं। आप इस बात पर भरोसा करके जीतते हैं कि जिसने इसे अनुमति दी है उसके पास आपको इससे बाहर निकालने की शक्ति भी है। डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले नहीं थे। और जब यह आए तो इसे थाम लो। जल्दबाजी मत करो, बस इसे थाम लो। अपने दिल को भाग्य का भार महसूस करने दो। अपनी आत्मा को उस तक पहुंचने दो जो तुम्हारा दिमाग नहीं समझता। कुछ पुराना टूट रहा है, कुछ गहरा खत्म हो रहा है। यह सिर्फ महिला के बारे में नहीं है, यह उन सभी चीजों के बारे में है जो झूठी नींव पर बनी है। इसे गिरने दो, सब कुछ गिरने दो। क्या भगवान ने जो बनाया है वह फिर कभी नहीं डगमगाएगा। यह आपके लिए एक संदेश है। इसे जल्दी से खोलिए।
कल रात आपका कोई प्रिय व्यक्ति घुटनों के बल पर रोया क्योंकि उसके परिवार ने उससे कहा था कि आप भरोसे के लायक नहीं हैं। लेकिन स्वर्ग कुछ और कहता है। आप ही हैं, खारिज किया गया पत्थर, अनदेखा किया गया विकल्प, कम आंका गया प्रकाश। लेकिन अब आधारशिला प्रकट हो रही है। आपके आंसू व्यर्थ नहीं गए, आपकी प्रार्थनाएं खाली नहीं थीं, आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, यह रणनीति थी। स्वर्ग की चुप्पी अनुपस्थिति नहीं है, यह आयोजन है। और अब आखिरकार अनावरण शुरू होता है। यह संदेश है, इसे छोड़ें नहीं, इसे आगे न बढ़ाएं, इसे सामान्य न समझें, क्योंकि जब कल पत्र आएगा तो यह खुलासे की शुरुआत होगी। सच्चाई सामने आ रही है, और एक बार जब यह आ जाएगा तो आप कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। और सिंहासन से एक अंतिम फुसफुसाहट। भगवान कहते हैं, मैं तब भी तुम्हारे साथ था जब तुम्हें लगा कि मैं चुप हो गया हूं। जब तुम अपनी घाटी में बैठे थे तब मैं तुम्हारी विजय की गाथा लिख रहा था। और मैंने इस पत्र को, इस रहस्योद्घाटन को तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए अनुमति दी। अब मुझ पर विश्वास करो, समय आ गया है। यह संदेश आपके लिए अनंत काल की सांस में लिपटा हुआ है, उस सत्य की तहों में छिपा हुआ है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपकी नींद हराम रातों के सन्नाटे में गूंजती हुई। हवा में फुसफुसाहट है, आत्मा में हलचल है, और आपके दरवाजे पर दस्तक है जो केवल सांसारिक नहीं है, यह दिव्य है। कुछ पवित्र चीज आपके पास आ रही है। यह रहस्योद्घाटन का रंग धारण करता है। यह पत्र सत्य का पीला आवरण धारण किए हुए है जो कल आएगा। लेकिन आज रात आपकी आत्मा तैयार होनी चाहिए, क्योंकि यह कागज नहीं है, स्याही नहीं है, केवल लिफाफा नहीं है। यह शांति में भेजी गई स्वर्ग की गड़गड़ाहट है। और आपने जिन चीजों के लिए प्रार्थना की थी उनकी ध्वनि आपकी जागती आंखों के सामने खुलने लगी है। आप देखिए, आत्मा आंखों से देखने से पहले ही जान लेती है। आपके अंदर कुछ तो पहले से ही कांप रहा है ना? आप इसे अपनी छाती में बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। यह एक संदेश की भावना है जो आपके लिए आने वाली है, जो आपको हमेशा के लिए वैसा ही छोड़ देगी। हो सकता है कि आपको पहले भी संदेह हुआ हो सकता है कि आप डर के कारण बंद दरवाजों के पीछे रोए हों और यह न जानते हों कि आपके आंसू बीज थे या समर्पण। लेकिन अब चुप्पी का समय खत्म हो गया है, छिपने का समय समाप्त हो गया है, क्योंकि पीला पत्र महज एक पत्र नहीं है, यह एक उत्तर है। यह परमेश्वर के समय के सुनहरे प्रकाश में लिपटा हुआ है, और भोर होते ही यह आपके हाथों में आ जाएगा। लेकिन स्वर्ग चाहता है कि आप संदेश को अपने हाथों से छूने से पहले उसे सुन लें। एक समय था जब आप स्पष्टता के लिए स्वर्ग से भीख मांगते थे, जब आपने बार बार भगवान से पूछा, मुझे दिखाओ कि कौन असली है, मुझे दिखाओ कि कौन मुझसे प्यार करता है, मुझे दिखाओ कि कौन मेरे लिए नहीं है, मुझे दिखाओ कि मुझे किससे दूर जाना चाहिए इससे पहले कि यह मेरी खुशी को नष्ट कर दे। और भले ही आपने सोचा हो कि स्वर्ग चुप है, जवाब बन रहा है, आकार ले रहा है, सांस ले रहा है, इस घंटे का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इससे पहले कि संदेश आपके मेलबॉक्स में आए, आपकी आत्मा को उस भार के प्रति जागृत होना चाहिए जो वह वहन करता है। आपको आध्यात्मिक रूप से संरेखित होना चाहिए, चौंकना नहीं चाहिए जब यह आपके सामने रखा जाता है, क्योंकि यह केवल संदेश नहीं है जो चीजों को बदलता है, यह आपकी आत्मा की सच्चाई की पहचान है जो पर्दा फाड़ देगी। इस शांत क्षण में सितारे पहले ही बदल चुके हैं। आपके लिए एक आकाशीय संरेखण हो रहा है। जब दुनिया सोती है तो देवदूत चलते हैं। किसी ने आपकी आंखों को ढकने की कोशिश की। जिस पर आपने कभी भरोसा किया था उसने खुद को रोशनी में रंग लिया, जबकि उन्होंने अपनी मुस्कान के पीछे अंधेरा छिपा लिया। लेकिन जब स्वर्ग उजागर करने का फैसला करता है तो कोई भी भेस नहीं टिक सकता। यही कारण है कि बिना किसी अतिशयोक्ति के जो पीला पत्र आता है वह एक साधारण डिलीवरी नहीं होगी, यह मुक्ति की शुरुआत होगी। और वह आवाज जो महीनों तक चुपचाप रोया, आपका वह हिस्सा जो उत्तरों की भीख मांगता रहा है, जिसे लगता था कि वे कभी नहीं आएंगे, वह आपके जीवन पर ईश्वर की सांसों की हवा को महसूस करने वाला है। आप पागल नहीं हैं, आप पागल नहीं हैं। आपने जो महसूस किया वह हमेशा वास्तविक था। आपने जो महसूस किया वह छाया में छिपा हुआ था। वह हमेशा प्रकाश का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। कोई था जो सोचता था कि वे हमेशा के लिए सत्य को बदल सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके जीवन पर पड़े आवरण को कम करके आंका। कोई ऐसा व्यक्ति
जो आपके चेहरे पर मुस्कुराते हुए आपकी पीठ पीछे बोलता था, लेकिन झूठ का समय खत्म हो गया है, मुखौटों का समय खत्म हो गया है, और जो कभी गुप्त रूप से फुसफुसाया गया था वह बोल्ड निर्विवाद स्याही में लिखा जाने वाला है। कल यह आएगा, और हां, यह पीला होगा। लिफाफा मानव हाथों से सील किया जाएगा, लेकिन दिव्य समय द्वारा जारी किया जाएगा। इसके पीछे का व्यक्ति शायद यह नहीं चाहता था कि पत्र आपकी सफलता हो, लेकिन स्वर्ग ने इसे फिर से इस्तेमाल किया। वे शब्दों के पीछे जो छिपाना चाहते थे उसे ईश्वर ने एक द्वार में बदल दिया है। इसलिए संदेश से डरो मत, इसे पहचानने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अगर आप इसे आध्यात्मिक दृष्टि के बिना प्राप्त करते हैं तो आप इसे चूक सकते हैं। लाइनों के बीच छिपा हुआ कोट। असली संदेश सिर्फ स्याही में नहीं है, यह इरादे, प्रदर्शन, बदलाव में है। पीला अक्षर संकेत है कि एक आध्यात्मिक चक्र बंद हो रहा है और एक नया चक्र खुल रहा है। आप इस खिंचाव की कल्पना नहीं कर रहे हैं। आप यह सोचकर मूर्ख नहीं हैं कि कुछ पवित्र निकट है। आपके जीवन के आध्यात्मिक दरवाजों पर दस्तक हो रही है। मौसम बदल रहा है। हो सकता है कि आपको लगा हो कि आप अलग थलग हैं, त्याग दिए गए हैं, भूल गए हैं, लेकिन नहीं, आपको इस पल के लिए छिपाया जा रहा था। आपको संरक्षित किया जा रहा था। जब दूसरे लोग चक्कर लगा रहे थे तो आप जड़ हो रहे थे। जब दूसरे लोग अस्थायी चीजों को पकड़ रहे थे तो आपको सिखाया जा रहा था कि शाश्वत को कैसे पहचाना जाए। और अब आपको वह दिखाया जा रहा है जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप देखेंगे। पीला अक्षर सिर्फ समाचार नहीं है, यह एक दर्पण है। यह वही दर्शाएगा जो हमेशा से सच रहा है। इसके अंदर एक पैराग्राफ है जो आपकी यादों की गहराई से कुछ खींचेगा, कुछ ऐसा जिस पर आपको कभी संदेह था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। यही वह हिस्सा है जहां आपकी सांस रुक जाएगी। यही वह पंक्ति है जो आपकी छाती को गरज के साथ हिला देगी। इसलिए नहीं कि यह दुख देता है, लेकिन क्योंकि यह पुष्टि करता है। यह संदेश नष्ट करने नहीं आ रहा है, यह प्रकट करने आ रहा है। और उस प्रकटीकरण में आपको वह शक्ति मिलेगी जो आपने सोचा था कि आपने खो दी है। आप रोएंगे, हां, लेकिन दुख से नहीं, जानने से, उस मुक्ति से जो केवल तब आती है जब झूठ फर्श पर गिर जाता है और सत्य कमरे में आग की तरह खड़ा होता है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको एक व्यक्ति के बारे में सोचना होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम आपके विचारों में घूमता रहता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति एक भूत की तरह लगती है जिसे आपने कभी नहीं मांगा, फिर भी वे रुके रहते हैं। पत्र उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में एक गांठ बांध देगा, आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुक्त करने के लिए। आप लंबे समय से भ्रम की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप आध्यात्मिक रूप से क्यों विलंबित महसूस कर रहे हैं, लेकिन यह आप नहीं थे, यह बंधन था। यह आत्मा की डोरी थी जो बनी रही क्योंकि आपके पास कभी भी पूरा सत्य नहीं था। लेकिन यह पत्र उस बंधन को तोड़ता है। यह पत्र आध्यात्मिक स्पष्टता की तलवार रखता है। यह पीला है क्योंकि पीला आग, प्रकाश, चेतावनी और जागृति का प्रतिनिधित्व करता है। आप कल के बाद कभी भी वैसे नहीं रहेंगे। लेकिन इस संदेश को जान लें, यह आपको डराने के लिए नहीं था, यह आपको तैयार करने के लिए था। क्योंकि जब पत्र आएगा तो प्रलोभन होगा कि इसे एक तरफ फेंक दिया जाए और कहा जाए कि अभी नहीं, आज नहीं। लेकिन जिस क्षण आप ऐसा करेंगे, आपके अंदर कुछ दर्द होगा, क्योंकि आत्मा पहले से ही जानती है कि यह समय है, यह दिन है। जिस संदेश के लिए आप रो रहे थे वह आपके दरवाजे पर है। सचमुच स्वर्ग की आवाज मेल बॉक्स में गूंज रही है, और यद्यपि आपके हाथ लिफाफा खोलते समय कांप सकते हैं, आपको इसे खोलना ही होगा, आपको देखना होगा। इसमें एक वाक्य है जो उस प्रश्न का उत्तर देगा जिसे आप वर्षों से लेकर जा रहे हैं। जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपकी गर्दन के बाल खड़े हो जाएंगे, आपकी छाती में जकड़न महसूस होगी, डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा आपको अपने चारों ओर लपेट लेगी। यह पुरुष से अधिक है, यह एक मुलाकात है। और एक बार जब संदेश आपकी आत्मा में प्रवेश करता है, एक बार जब यह आपके दिल में लंगर डालता है, तो आप जिस धुंध से गुजरे हैं वह गायब हो जाएगी। आपकी छाती का भारीपन दूर हो जाएगा, आपके दिमाग का दबाव दूर हो जाएगा। आध्यात्मिक माइग्रेन, भावनात्मक थकान, भूख, अजीब सपने, रात में बेचैनी,
यह सब एक सच्चाई से जुड़ा था जो अभी तक नहीं आई थी, लेकिन अब यह पीले रंग में आता है। और आपको यह जानना चाहिए, जिसने इसे छिपाने की कोशिश की, जिसने मासूम बनने की कोशिश की, जबकि उन्होंने आपका नाम बिगाड़ा, उन्होंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप सच्चाई को थामे रखने के लिए पर्याप्त मजबूत होंगे, लेकिन आप हैं। और पत्र को इस तरह से आने का कारण यह है कि मौखिक सत्य को नकारा जा सकता है, लेकिन लिखित सत्य यही वह जगह है जहां स्वर्ग ने अपनी छाप छोड़ी है। दस्तावेज आपका सबूत होगा। आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होगी। कागज बोलेगा। अंत में भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। इसे अभी खोलें, इससे पहले कि वह कहानी को मोड़ने का कोई और तरीका खोज ले, क्योंकि सच्चाई तब तक नाजुक होती है जब तक कि यह सामने ना आ जाए। और एक बार यह सामने आ जाए तो कुछ भी इसे फिर से नहीं दबा सकता। पीला पत्र उजागर करता है कि उसने अंधेरे में क्या किया। यह उसे शर्मिंदा नहीं करता, यह बस आपको आजाद करता है। और एक बार जब आप आजाद हो जाते हैं तो जो दरवाजे पहले नहीं खुलते थे वे चौड़े हो जाएंगे। जो अवसर आपने खो दिए वे वापस आ जाएंगे। जो कनेक्शन टूट गए थे वे अब समझ में आ जाएंगे, क्योंकि भ्रम है आपके भाग्य का सबसे बड़ा दुश्मन। और एक बार सत्य आ जाता है तो शांति बाढ़ की तरह उसके पीछे आती है। आपको उस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए था। आपको खुद को दोष देते रहना नहीं चाहिए था। आपको उन निर्णयों के लिए दोषी नहीं होना चाहिए था जो हेर फेर किए गए थे। वह महिला, हां उसने सिर्फ शब्दों से झूठ नहीं बोला, उसने अपने इरादों से झूठ बोला। उसने खुद को आपके करीब रखा, प्यार से नहीं बल्कि नियंत्रण से बाहर। लेकिन अब और नहीं। यह आपकी मुक्ति का समय है, जंजीरों को तोड़ने में नहीं बल्कि सच्चाई को उजागर करने में, हर उस कोने में प्रकाश भरने में जो कभी छिपा हुआ था। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि आपको क्या वापस मिलने वाला है। आपको लगा कि आपने समय खो दिया है, आपको लगा कि बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, लेकिन नहीं। एक बार जब पत्र आता है और आपको पूरी स्पष्टता मिलती है तो ईश्वर की गति की तेजी आपको चौंका देगी। जो सालों से अटका हुआ था वह कुछ ही घंटों में बदल जाएगा। जो आपको अस्वीकार किया गया था वह अचानक आपका नाम पालेगा। और जो लोग झूठी कहानियों के कारण आपको छोड़कर चले गए वे भी इस पीले पत्र की आवाज सुनेंगे। यह गूंजेगा, यह उन कानों तक पहुंचेगा जिन्हें आपने कभी नहीं सोचा था, और न्याय प्रतिशोध के रूप में नहीं बल्कि पुनर्स्थापना के रूप में उभरेगा। इसलिए आज रात अपनी आत्मा को तैयार करें, अपने दिल को साफ करें, पूरी सच्चाई जानने से पहले ही माफ कर दें, क्योंकि पत्र केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यह चरित्र की परीक्षा है। जब आपको पता चलेगा कि उन्होंने झूठ बोला है तो आप क्या करेंगे? जब आप स्याही में सच्चाई देखेंगे तो क्या आप क्रोध में भर जाएंगे, या आप अपने दिव्य अधिकार में कदम रखेंगे और स्वतंत्रता में चलेंगे? यही उच्चतर मार्ग है, यही राज्य का मार्ग है। और यदि आप इसे चुनते हैं तो आशीर्वाद आप पर लहरों की तरह बरसेंगे। यह आपका क्षण है, यह कल्पना नहीं है, यह रूपक नहीं है, यह आपका जीवन, आपका मौसम, आपकी स्वतंत्रता है। अपनी आंखें तैयार करें, अपना दिल तैयार करें। कल आपके घर पर एक पीला पत्र पहुंचा जाएगा। स्वर्ग अनुमान नहीं लगा रहा है, स्वर्ग जानता है। संदेशवाहक पहले ही जा चुका है, हवाएं पहले ही बह रही हैं, समय सटीक है। आने से पहले इसे सुन लें। जब आपकी उंगलियां कागज पर कांपेंगी तो आपको यहां लिखे हर शब्द याद आ जाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको चेतावनी दी गई थी, प्यार किया गया था, सुरक्षा दी गई थी और चुना गया था। आपके घर पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती है और 2 आदमी निगरानी में रहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजल कहती है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, अब समय आ गया है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है और तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह संदेश तुम्हारे लिए है। तुम्हारे घर के आसपास की हवा बदल गई है और तुम्हारे कमरों के कोनों में जो सन्नाटा है वह खाली नहीं है। इसमें ऐसी फुसफुसाहटें हैं जिन्हें बहुत समय से अनदेखा किया गया है। अदृश्य में हलचल है और सभी आंखें भगवान की नहीं हैं। तुम्हारा घर दिन रात 24 घंटे 7 दिनों तक निगरानी में है और 2 पुरुष और 3 महिलाएं वह नहीं हैं जो वे होने का दावा करते हैं।
उन्होंने दयालु मुस्कुराहट और साझा हंसी के पीछे खुद को अच्छी तरह से छिपाया है, लेकिन स्वर्ग ने उनकी सच्चाई को उजागर कर दिया है। उनके हाथ साफ नहीं हैं। तुम्हारी पीठ पीछे बोले गए उनके शब्दों का उद्देश्य तुम्हें बचाना नहीं है, बल्कि जो तुम्हारा है उसे पहचान से परे करना है। अंत में भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। बहुत देर होने से पहले इसे अभी खोलो। मेरे प्रिय, प्रभु की आत्मा उस मौन के लिए रोती है जिसे तुमने सहन किया है। तुमने अपने सीने में भावनाओं, बेचैनी, बिना किसी चेतावनी के आने वाली ठंडी ठंड, कमरों में अचानक होने वाली झिझक पर सवाल उठाया है जो कभी सुरक्षित महसूस करते थे। यह संयोग नहीं है, यह भ्रम नहीं है। स्वर्ग वह देखता है जो आप नहीं देखते, और सपनों में आने वाली चेतावनियां, सूक्ष्म संकेत, अजीबोगरीब पैटर्न, वे वास्तविक थे। आप आधी रात को अपने कमरे के बाहर कदमों की कल्पना नहीं कर रहे थे। जब एक ही कार 3 बार आपकी खिड़की के पास से धीमी होकर गुजरी तो आप गलत नहीं थे। आपने उससे उन चीजों के बारे में जिस तरह से पूछा, उस तरह से सवाल करना गलत नहीं था जो आपने उसे कभी नहीं बताई थी। कोई आपकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उनमें एक महिला है जो ऐसे बोलती है जैसे वह आपके लिए है, लेकिन वह भ्रम का मुख है। वह सुनने, समर्थन करने, मार्गदर्शन करने का दिखावा करती है, लेकिन उसका दिल आपके प्रति वफादार नहीं है। उसकी आत्मा बहुत पहले ईर्ष्या के लिए किराए पर दे दी गई थी। उसने गुप्त मंडलियों में आपका नाम तोड़ मरोड़ दिया है। उसने दूसरों के कानों में झूठी कहानियां डाली हैं, यह जानते हुए कि सूखे खेतों में जंगल की आग की तरह प्रभाव कितनी आसानी से फैलता है। लेकिन वह यह नहीं जानती कि उसका नाम आध्यात्मिक क्षेत्र में पहले ही अंकित हो चुका है। प्रभु ने आपके जीवन पर मुहर लगा दी है और कोई भी योजना दंडित नहीं होगी। फिर भी आपको अब पता होना चाहिए कि यह सही नहीं है चुप रहने का समय। यह ईश्वर की बात सुनने, आज्ञा मानने और कार्य करने का आपका क्षण है। अपनी आंखें खोलो मेरे बच्चे। दिन के अंधेरे होने से पहले उन्हें खोलो। तुम्हारा घर अनकही ऊर्जा के लिए युद्ध का मैदान रहा है। ऐसे क्षण आते हैं जब तुम्हें भारीपन, कमरे में एक अजीब बदलाव महसूस होता है और तुम उसे अनदेखा कर देते हो। लेकिन तुम्हारे लिए नियुक्त किए गए देवदूत हर रात अदृश्य गलियारों में संघर्ष करते रहे हैं। एक डायरी है, हां, एक किताब है जिसमें तुम्हारा नाम लिखा है, और वे नोट कर रहे हैं। जो लोग दिन के उजाले में तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं, वे गुप्त स्थानों पर मिले हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएं। संख्या एक संयोग नहीं है। उनमें से एक बहुत पहले से एक शिकायत रखता है। एक घाव जो कभी तुम्हारा नहीं था, दूसरा तुम्हारी शांति से ईर्ष्या करता है। महिलाओं में से एक हाल ही में एक तूफान से गुजरी और ठीक होने के बजाय उसने अपना दर्द तुम पर डाल दिया। वे जो कड़वाहट छिपाती हैं, वह उनके कार्यों में बह जाती है। प्रभु तुम्हारे आंसुओं को नहीं भूले हैं, उसने उन सभी को गिना है। हर रात तुम अपने बिस्तर पर लेटे हुए सोचते हो कि शांति तुमसे क्यों दूर हो जाती है। आश्चर्य करते हो कि नींद तुम्हारी पलकों से क्यों फिसल जाती है। यही कारण है आप अपने कमरे में अकेले नहीं हैं, आप अपने घर में अकेले नहीं हैं। जीवित परमेश्वर की आत्मा आपको घेरे हुए है। हां, लेकिन धोखेबाजों ने भी आपके करीब आने की कोशिश की है। आध्यात्मिक रूप से आपका पीछा किया गया है। किसी ने आपकी आवाज की नकल करने, आपके सार की नकल करने, आपके आनंद की नकल करने की कोशिश की है, लेकिन इसे भ्रष्ट करने और उस पर कब्जा करने के लिए। लेकिन जो दिव्य है उसकी नकल नहीं की जा सकती। जो अभिषिक्त है उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। जिसे परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है उसे वास्तव में चुराया नहीं जा सकता। फिर भी आपके लिए प्रार्थना में उठने का समय आ गया है। एक महत्वपूर्ण मोड़ आने से पहले यह आपकी अंतिम चेतावनी है। यदि आप देरी करते हैं तो भ्रम गहरा जाएगा। यदि आप चुप रहते हैं तो आपकी आवाज उनके शोर में खो सकती है। अभी कार्य करें मेरे बच्चे। यह आपका संकेत है। आप पुष्टि के लिए पूछ रहे हैं, है ना? आप कह रहे हैं, भगवान मुझे बताएं कि क्या मैं गलत हूं। यदि मैं यह कल्पना कर रहा हूं तो मुझे शांति प्रदान करें। लेकिन अगर कुछ सच है तो मुझे बताइए। यही वह ज्ञान है, यह वह क्षण है। आपको किसी और संकेत की आवश्यकता नहीं है। आपके सीने में खिंचाव, आपकी खुशी में बाधा डालने वाली शांति, वह नाम जिसे आप शांत होने पर सोचते रहते हैं। ये दुर्घटनाएं नहीं हैं,
स्वर्ग आपको धकेल रहा है, आपको पुकार रहा है, फुसफुसा रहा है, विनती कर रहा है। आपकी देखभाल करने वाला देवदूत हफ्तों से आराम नहीं कर रहा है। हर रात आपकी शांति के लिए युद्ध होता है और फिर भी आप जागते हैं, यह नहीं जानते कि विरोध कितना गहरा है। लेकिन आज यह संदेश सत्य की तलवार है। यह झूठ को चीरता है। यह जो छिपा हुआ था उसे उजागर करता है। यह प्रकट करता है कि छाया में क्या फुसफुसाया गया था। 5 में से 1 आदमी आपको इस तरह से देखता है कि वह मासूम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह पहुंच चाहता है, वह विवरण चाहता है, वह एक श्रोता की भूमिका निभाता है, लेकिन वह एक रिकॉर्डर है। वह चीजों को स्याही और कागज से नहीं बल्कि स्मृति में लिखता है। आपके शब्दों का आपके खिलाफ उपयोग करने के लिए प्रतीक्षा करता है। महिलाओं में से एक वृद्ध है। वह आपको सलाह देने का दिखावा करती है। वह कहती है कि वह आपकी तरक्की चाहती है, लेकिन वह आपके पतन के लिए तरस रही है। जब आप बात करते हैं तो वह मुस्कुराती है प्रगति, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपने दांत पीसती है। दूसरी महिला जिस पर आप सबसे अधिक भरोसा करते हैं, वह उन सभी में सबसे खतरनाक है, क्योंकि वह नहीं जानती कि उस पर प्रभाव डाला गया है। उसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई उसे आपके बारे में झूठ खिला रहा है। उन्होंने उसे बातें बताई हैं, सत्य को संपादित किया है, कहानियों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, जब तक कि उसका दिल नहीं बदल गया। वह अब वैसी नहीं रही और उसे पता नहीं है कि उसके हाथ अब गंदे इरादों को छू चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि अब क्यों, इस पल क्यों? भविष्यवाणी की हवा के माध्यम से स्वर्ग इस तरह क्यों चिल्लाएगा? क्योंकि समय लगभग आ गया है। कुछ बदलने वाला है। और यदि आप आगे नहीं बढ़ते हैं, यदि आप अपनी चीजों की रक्षा नहीं करते हैं, तो कोई आपके वादे में कदम रखने की कोशिश करेगा। उन्होंने आपके चारों ओर प्रकाश देखा है और इसका जश्न मनाने के बजाय वे इसकी चमक चुराना चाहते हैं। उन्होंने ऐसी बातें कही हैं, उसे आशीर्वाद क्यों मिलता है, या वह हमेशा अपने पैरों पर क्यों खड़ा होता है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने आध्यात्मिक शब्द फेंके हैं जो जंजीरों की तरह काम करते हैं। लेकिन ईर्ष्या में जो कहा गया था उसे अब वापस लौटना चाहिए भेजने वाले। जंजीरें टूट रही हैं, लेकिन आपको उन लोगों के पास वापस नहीं जाना चाहिए जिन्होंने उन्हें वहां रखा था। यह आपकी मुक्ति है, आपका चक्कर नहीं। आपको भोला बनने के लिए नहीं बुलाया गया था। आपको अंधा बनने के लिए नहीं बनाया गया था। आपकी समझदारी किसी कारण से तेज हो रही है। यह बेचैनी जो आप महसूस कर रहे हैं वह चिंता नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जागृति है। आपको कुछ लोगों से किसी कारण से दूर कर दिया गया है। आपको भूत बना दिया गया है, छोड़ दिया गया है, अनदेखा किया गया है। इसलिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि भगवान ने पर्दा खींच दिया। उन्होंने उनके दिखावटी नाटक को ढाने दिया और अब वे बेनकाब हो गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आगे क्या करते हैं। क्या आप वापस उसी के पास जाएंगे जिसने आपको तोड़ दिया? क्या आप फिर से उन टेबलों पर बैठेंगे जहां आपका नाम गपशप की तरह परोसा जाता था, या आप उठकर चले जाएंगे? उनकी माफी का इंतजार न करें, स्वीकारोक्ति का इंतजार न करें। यह कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अभिमान ने उनके दिलों में जहर भर दिया है और केवल दिव्य अग्नि ही इसे साफ कर सकती है। आपको अभी यह जानने की जरूरत है, आप सुरक्षित हैं, लेकिन केवल तभी जब आप सर्वशक्तिमान की छाया में छिपे रहें। आप कवर किए गए हैं, लेकिन केवल तभी जब आप खुद को उनके धोखे के लिए उजागर करना बंद कर दें। अनुमान लगाने का समय खत्म हो गया है। आपने सच्चाई मांगी और यह यहां है, जलता हुआ, कच्चा, निर्विवाद। 2 पुरुष, 3 महिलाएं, एक घर, एक चौकस नजर, और आपने चुना, संरक्षित, सील किया हुआ। वह महिला जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह आपको कभी चोट नहीं पहुंचाएगी। हां, वह नहीं है जो वह हुआ करती थी। उसकी हंसी अब शुद्ध नहीं लगती, क्योंकि वह नहीं है। उसके दिल में कुछ घुस गया, तुलना का बीज, कड़वाहट की एक बूंद, आपके बंधन से ईर्ष्या करने वाले किसी व्यक्ति की फुसफुसाहट। और अब उसे यह भी एहसास नहीं है कि उसने जो स्नेह कभी आपको दिया था वह अब आक्रोश से भरा हुआ है। यह वह है जिसके लिए स्वर्ग शोक मनाता है। यह वह है जिसके पास महादूत माइकल खड़ा था, चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह नहीं सुनेगी। और जब तक वह नहीं बदलती, वह सबसे अधिक दर्द देने वाली होगी।
जिसे आप प्यार करते हैं, वह कल रात घुटनों के बल बैठकर रोया क्योंकि उनके परिवार ने उन्हें बताया कि आप जहां हैं वहां रहने के लायक नहीं हैं। लेकिन स्वर्गदूतों ने इसे सुना, उन्होंने इसे लिख लिया। विश्वासघात को नोट कर लिया गया है स्वर्ग के न्यायालयों में, और आपको इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। आप किसी असाधारण चीज के किनारे पर हैं और इसीलिए दबाव बढ़ गया है। युद्ध सज्जा नहीं है। यह वादे के प्रति आपकी निकटता का प्रमाण है, लेकिन अब कार्य करने का समय है। आपके घर पर अभी भी नजर रखी जा रही है, आपकी हर हरकत पर अभी भी नजर रखी जा रही है। तब तक इंतजार न करें जब तक वे अपना पूरा हाथ न दिखा दें। अपने स्थान की रक्षा करें। आप जो कहते हैं उस पर ध्यान दें। अपने घेरे की रक्षा करें। आप पागल नहीं हैं। आपको ईश्वर द्वारा चेतावनी दी जा रही है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। देवदूत कहते हैं कि यह आपके पास अब भी आ रहा है, क्योंकि देरी से बहुत ज्यादा खर्च आएगा। आपके पास जो प्रकाश है वह दुर्लभ है। आपके अंदर का उपहार उन लोगों के आराम को खतरे में डालता है जो बदलने से इनकार करते हैं, और इसलिए वे साजिश करते हैं, इसलिए नहीं कि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी सही बात उनके समझौता दोष नहीं पाया। फिर भी उन्हें क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दे देता है। यीशु को निर्दयता से कोड़े मारे गए, उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया, और फिर उन्हें अपना क्रूस उठाकर गोलगोथा मौत की जगह तक ले जाने के लिए मजबूर किया गया। क्रूस पर यीशु को 2 अपराधियों के बीच में क्रूस पर चढ़ाया गया। लूका के अनुसार उनमें से एक अपराधी ने यीशु की बेकसूरी को स्वीकार किया और उनसे प्रार्थना की कि वह अपने राज्य में उसे याद रखें। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। जब यीशु क्रूस पर लटके हुए थे तो उन्होंने कुछ ऐसे वाक्य बोले जो उनके दुख की गहराई और उनके मकसद के पूरा होने को दिखाते हैं। उन्होंने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। और अंत में कहां पूरा हुआ, इसका मतलब था उनका उद्धार का कार्य पूरा हो चुका था। मसीही विश्वास में यीशु की मृत्यु को एक बलिदान के रूप में समझा जाता है, यानी उन्होंने मानवता की जगह पर प्राण दिए और पूरी दुनिया के पापों का बोझ अपने ऊपर लिया। क्रूस पर परमेश्वर के पुत्र ने खुद पर पाप का दंड ले लिया, ताकि हर वह व्यक्ति जो उन पर विश्वास करें उद्धार पा सके। लेकिन इस्लाम के अनुसार यीशु ना तो सूली पर चढ़ाए गए और ना ही मारे गए। इससे भी आगे इस्लाम सिखाता है कि जो कोई भी मानता है कि यीशु को सूली पर चढ़ाया गया वह पूरी तरह गलत है। कुरान में हम पढ़ते हैं, और उनके कहने पर कि हमने मसीह यीशु मरियम के बेटे परमेश्वर के दूत को मार डाला, ना तो उन्होंने उसे मारा और ना ही सूली पर चढ़ाया, बल्कि उन्हें ऐसा दिखाया गया। जो लोग इस मामले में अलग अलग राय रखते हैं वे सिर्फ शक में हैं। उन्हें इस बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है, वह बस अंदाजे लगाते हैं। सच तो यह है, उन्होंने उसे नहीं मारा। यह आयत इस्लामी सोच की नींव है। सूली पर चढ़ाया जाना सिर्फ एक भ्रम था, या यूं कहें कि यह गलत दिखाई गई घटना थी, और खुदा ने सीधे हस्तक्षेप करके यीशु को बचा लिया था। अगली आयत में कुरान साफ कहता है, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी ओर उठा लिया। मुस्लिम्स का मानना है कि यीशु को शरीर सहित जीवित अवस्था में स्वर्ग में उठा लिया गया, बिना मृत्यु का अनुभव किए। कुरान यह नहीं बताता कि यीशु की जगह किसे सूली पर चढ़ाया गया। इसी वजह से इस्लामी इतिहास में कई तरह की बहुत सी बातें सामने आईं। इस्लाम में कुछ और बातें भी मानी जाती हैं कि यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु के साथ विश्वासघात किया था, को खुदा ने चमत्कारिक रूप से यीशु जैसा बना दिया था और उसे ही सजा के तौर पर सूली पर चढ़ाया गया। इस चमत्कार के पीछे इस्लाम में नबियों को लेकर जो सोच है वही वजह है। इस्लाम में हर नबी को सम्मान दिया जाता है, उन्हें खुदा की तरफ से सुरक्षा और मार्गदर्शन मिलता है। इसीलिए यह सोचना कि कोई नबी, खासकर इतना पवित्र और ऊंचा नबी जैसे ईसा, अपने दुश्मनों के हाथों अपमानजनक मौत झेलेगा, बिल्कुल कबूल नहीं है। इसीलिए माना जाता है कि खुदा ने खुद हस्तक्षेप किया, उनकी इज्जत की रक्षा की और उन्हें दुश्मनों के हाथों गिरफ्तार और मारे जाने से पहले स्वर्ग की ओर उठा लिया। इसके अलावा मसीही विश्वास के विपरीत इस्लाम ओरिजिनल सीन या किसी दूसरे के बलिदान से उद्धार के सिद्धांत को नहीं मानता।
इसलिए इस्लाम में यीशु के लिए मानवता के पापों के लिए मरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस्लाम में मुक्ति कैसे मिलती है? ईमान लाने से, अच्छे काम करने से और सच्चे दिल से तौबा करने से, न कि किसी मध्यस्थ के बलिदान से। इसी कारण मुसलमानों के अनुसार यीशु को खुदा ने आसमान की ओर उठा लिया था और क्रूस पर चढ़ाए जाने की घटना या तो एक भ्रम थी या फिर एक गलतफहमी। तो अगर मुसलमान मानते हैं कि यीशु को सूली पर नहीं चढ़ाया गया और उनकी मृत्यु नहीं हुई, तो क्या वे यह मानते हैं कि यीशु मृतकों में से जी उठे? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। यीशु का पुनरुत्थान मसीही विश्वास का सबसे बड़ी और सबसे खास घटना है। बाइबल के अनुसार यीशु कब्र में नहीं रहे। क्रूस पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन वह शारीरिक रूप से जी उठे, मौत, पाप और कब्र की शक्ति पर विजय पाते हुए। यह घटना न केवल उनकी दिव्यता को साबित करती है, बल्कि मसीही आशा की बुनियाद भी रखती है। अगर मसीह सचमुच जी उठे, तो इसका मतलब है कि अनंत जीवन सच्चा है और अब मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है। पुनरुत्थान की कहानी चारों सुसमाचारों में दर्ज है। सप्ताह के पहले दिन की बहुत सुबह मरियम मगदलिनी और कुछ अन्य स्त्रियां कब्र पर पहुंची, लेकिन पत्थर लुढ़ा हुआ था और यीशु का शरीर वहां नहीं था। फिर एक स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढ रहे हो जो सूली पर चढ़ाए गए थे। वह यहां नहीं है, क्योंकि वह जी उठा है, जैसा कि उसने कहा था। वे महिलाएं यह खुशखबरी देने के लिए भागी और थोड़ी ही देर में यीशु खुद प्रकट हुए। पहले मरियम मगदलीनी को, फिर अपने चेलों को और बाद में 500 से भी ज्यादा लोगों को। यीशु का जी उठना सिर्फ कोई इशारा या आत्मा का जिंदा होना नहीं था, वो सच में अपने पूरे शरीर के साथ जी उठे थे। यीशु ने अपने घाव दिखाए, अपने चेलों के साथ भोजन किया और थॉमस को अपने हाथों और पांवों को छूने दिया ताकि हर शक दूर हो जाए। यीशु ने कहा, अपनी उंगली यहां रखो, मेरे हाथ देखो, अपना हाथ बढ़ाओ और मेरी करवट पर रखो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। मसीही विश्वास में मौत पर मिली यह जीत इस बात की पुष्टि करती है कि यीशु सचमुच परमेश्वर के पुत्र हैं, जैसा कि उन्होंने दावा किया था। पुनरुत्थान यीशु की सेवकाई, उनकी शिक्षा और उनके बलिदान पर परमेश्वर की अंतिम मुहर है। अगर पुनरुत्थान ना हुआ होता तो क्रूस की कहानी बस एक दुखद घटना बनकर रह जाती, लेकिन पुनरुत्थान ने उसे अनंत जीवन तक पहुंचने का पुल बना दिया। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने 40 दिन तक अपने चेलों को शिक्षा दी, उन्हें सुसमाचार फैलाने के लिए तैयार किया और पवित्र आत्मा के आगमन का वादा किया। अंत में यीशु स्वर्ग की ओर उठाए गए, पराजित शहीद के रूप में नहीं, बल्कि एक महान राजा के रूप में। तब से अब तक मसीही लोग यह मानते आए हैं कि यीशु जीवित हैं, राज्य कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं और एक दिन वे फिर लौटेंगे, जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए। इस्लाम में मसीही विश्वास के अनुसार यीशु के पुनरुत्थान की बात नहीं मानी जाती। कुरान साफ तौर पर कहता है कि यीशु की मृत्यु क्रूस पर नहीं हुई थी, और जब मौत ही नहीं हुई तो पुनरुत्थान की जरूरत भी नहीं थी। इस्लाम यीशु के स्वर्गारोहण को मानता है, लेकिन पुनरुत्थान को नहीं, क्योंकि यीशु ना तो मरे थे और ना ही कब्र में रखे गए थे, इसलिए उन्हें वापस जीवन में लाने की जरूरत नहीं थी। यीशु को जीवित अवस्था में बिना मौत का अनुभव किए स्वर्ग की ओर उठा लिया गया और वह आज भी वहीं है, समय के अंत में लौटने का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या बाइबल और कुरान दोनों यीशु के फिर से आने की बात करते हैं? मसीही और इस्लामी विश्वास दोनों इस बात पर सहमत हैं कि यीशु फिर आएंगे, लेकिन यहां आकर समानताएं खत्म हो जाती हैं और एक गहरा फर्क सामने आता है। मसीही विश्वास में यीशु का दूसरा आगमन बेहद महिमामय होगा। वह फिर से नासरत के एक साधारण बढ़ाई के रूप में नहीं आएंगे, ना ही वह दुख उठाने वाले आदमी के रूप में लौटेंगे। वह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में आएंगे। उनकी आंखें आग की तरह जलती होंगी। वह एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और न्याय उनकी पहचान की तरह लहराएगा। यीशु ने खुद स्पष्ट रूप से कहा था, मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने पास ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। यह आगमन गुप्त नहीं होगा, यह अदृश्य नहीं होगा। हर आंख उन्हें देखेगी, हर घुटना उनके सामने झुकेगा। प्रकाशित वाक्य की किताब में यह लिखा है, मैंने स्वर्ग को खुला देखा और देखो,
एक सफेद घोड़ा था जो उस पर बैठा था। उसे विश्वासी और सच्चा कहा जाता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थीं और उसके सिर पर कई मुकुट थे और उसके वस्त्र और जांघ पर लिखा था, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यही वही यीशु हैं जिन पर थूका गया था, जिनका मजाक उड़ाया गया था और जिन्हें क्रूज पर चढ़ाया गया था। अब वही यीशु स्वर्गीय ताकत के साथ लौटेंगे। स्वर्ग की सेनाएं उनके साथ होंगी। वह न्याय पाने वाले के रूप में नहीं, बल्कि न्याय करने वाले के रूप में आएंगे। वह इस बार अस्वीकार किए जाने के लिए नहीं, बल्कि राज्य करने के लिए लौटेंगे। उनका आगमन समय के अंत का संकेत होगा। मरे हुए फिर से जी उठेंगे, पुस्तकें खोली जाएंगी और हर इंसान सच का सामना करेगा। यीशु सिर्फ बुराई को नष्ट करने नहीं आएंगे। वह एक ऐसा अनंत राज्य स्थापित करेंगे जहां सच्चाई, शांति और महिमा होगी, जहां ना मौत होगी, ना शोक और ना ही कोई दर्द। एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी प्रकट होगी और यीशु युगों युगों तक राज्य करेंगे। लेकिन इस्लाम भी यीशु का इंतजार कर रहा है, लेकिन ना तो परमेश्वर के पुत्र के रूप में, ना उद्धारकर्ता के रूप में और ना ही सूली पर चढ़ाए गए के रूप में, बल्कि उस नबी के रूप में जो कभी मरे ही नहीं थे और जो अंतिम समय में जीवित स्वर्ग से उतरेंगे। हदीसों के अनुसार जो पैगंबर मोहम्मद के वचन हैं, यीशु फिर आएंगे, सलीब को तोड़ेंगे, दज्जाल झूठे मसीहस को मारेंगे और साफ घोषणा करेंगे कि वे कभी भी ईश्वर नहीं थे। हां, यीशु लौटेंगे, लेकिन एक केंद्रीय हस्ती के रूप में नहीं, बल्कि इस्लाम के एक आज्ञाकारी सेवक के रूप में। और भले ही कुरान में उनके लौटने का पूरा विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन एक साफ भविष्यवाणी जरूर की गई है। किताब वालों में से ऐसा कोई नहीं रहेगा जो अपनी मौत से पहले यीशु पर ईमान ना लाए, और कयामत के दिन यीशु उनके खिलाफ गवाही देंगे। सदियों से मुस्लिम विद्वान इस आयत को यीशु के भविष्य में उतरने की भविष्यवाणी मानते हैं। यह पूरी कहानी हदीसों में और भी स्पष्ट रूप से बताई गई है, और यह कुछ इस तरह है। आखिरी दिनों में जब पूरी दुनिया युद्ध, अफरा तफरी और धोखे में डूबी होगी, और जब दज्जाल, वह झूठा मसीह है जो लाखों को बहकाएगा, प्रकट होगा, तब यीशु स्वर्ग से उतरेंगे, ना तो परमेश्वर के पुत्र के रूप में, ना ही उद्धारकर्ता के रूप में, बल्कि एक मुस्लिम नबी, अल्लाह के सेवक और कुरान के अनुयायी के रूप में। वह दमिश्क में एक सफेद मस्जिद के पास उतरेंगे, सादा कपड़े पहने हुए, और जैसे ही उनकी नजर दज्जाल पर पड़ेगी, सिर्फ उनकी सांस से ही दज्जाल का अंत हो जाएगा। यीशु सलीब को तोड़ेंगे, जिसे इस्लाम में अस्वीकार किया गया है। सूअर को मारेंगे जो हराम का प्रतीक है, और जिजिया को खत्म कर देंगे, क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। पूरी धरती पर सिर्फ इस्लाम ही एकमात्र धर्म रह जाएगा। यीशु मुसलमान की तरह नमाज पढ़ेंगे, मुसलमान की तरह जिएंगे और इंसाफ से राज करेंगे, न कि किसी ईश्वरीय राजा के रूप में, बल्कि एक साधारण इंसान के रूप में जो पूरी तरह अल्लाह की इच्छा के अधीन होगा। और जब उनका मिशन पूरा हो जाएगा, तो यीशु भी वैसे ही मरेंगे जैसे दूसरे इंसान मरते हैं। उन्हें दफनाया जाएगा, जो उनके पृथ्वी पर जीवन के अंत को दिखाएगा। इस्लाम के अनुसार ईसा का दूसरा आगमन उद्धार को पूरा करने के लिए नहीं होगा, बल्कि एक बड़ी गलती को सुधारने के लिए होगा। वह गलती कि लोगों ने उनकी आराधना शुरू कर दी, उन्हें परमेश्वर का पुत्र कहने लगे और उनके नाम पर एक धर्म खड़ा कर दिया। यीशु कोई नया धर्म स्थापित करने नहीं आएंगे, बल्कि इस्लाम को ही अंतिम सच्चाई के रूप में साबित करेंगे। वे प्रचार करेंगे, मुसलमान की तरह नमाज पढ़ेंगे, न्याय से राज करेंगे और फिर हर इंसान की तरह मरेंगे। उन्हें दफनाया जाएगा और फिर सभी लोगों की तरह कयामत के दिन का इंतजार करेंगे। यह दो अलग अलग राज्य करने के लिए, मरे हुए को जिलाने के लिए, एक ही बुराई को नष्ट करने के लिए और अपना अनंत राज्य स्थापित करने के लिए अलग अलग है। लेकिन इस्लाम में यीशु फिर से आएंगे अपने आप को समर्पित करने के लिए, अपनी दिव्यता को नकारने के लिए, कुरान की पुष्टि करने के लिए और अंत में एक साधारण इंसान की तरह मृत्यु को अपनाने के लिए। फिर भी बाइबल और कुरान के बीच यीशु को लेकर एक आखिरी बहुत गहरी और रोचक कड़ी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बाइबल में जब यीशु ने पृथ्वी पर अपनी सेवकाई पूरी कर ली, तो उन्होंने अपने चेलों से वादा किया कि वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनके बाद कोई और आएगा। सुसमाचार में इस किसी और को अलग अलग नामों से पुकारा गया है, कन्फर्ट, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ या हेल्पर। यूहन्ना में यीशु कहते हैं,
और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक और कंफर्ट देगा जो सदा तक तुम्हारे साथ रहेगा, सत्य की आत्मा। और फिर यीशु कहते हैं, जब वह कंफर्ट आएगा, मैं सत्य की आत्मा, तो वह मेरे बारे में गवाही देगा। यहां यीशु वादा करते हैं कि उनके बाद कोई आएगा जो सिखाएगा विश्वासियों को, उनके संदेश की याद दिलाएगा और उन्हें सच्चाई में मार्गदर्शन करेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वह कंफर्टर कौन है? मसीही विश्वास में यीशु ने जिस कंफर्ट का वादा किया था वह पवित्र आत्मा है, त्रित्व का तीसरा व्यक्ति, स्वयं परमेश्वर का आत्मा जो आत्मिक रूप से उपस्थित है और यीशु के स्वर्गारोहण के बाद भेजा गया। यह वादा प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पूरा होता है। पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा आग के रूप में चेलों पर उतरता है, उन्हें अलौकिक शक्ति और साहस से भर देता है ताकि वे सुसमाचार का प्रचार कर सकें। मसीही विश्वास के अनुसार पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर का आत्मा है जो यीशु के वचन को पूरा करने के लिए भेजा गया। पवित्र आत्मा विश्वासियों के भीतर वास करता है, उन्हें राह दिखाता है, सांत्वना देता है और मसीह का अनुसरण करने के लिए ताकत प्रदान करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की कभी न छूटने वाली उपस्थिति है जो उसके लोगों के साथ हमेशा रहती है। लेकिन इस्लाम में सुसमाचार में लिखे गए कंफर्ट को बहुत अलग तरीके से समझा जाता है। यूहन्ना में जो यूनानी शब्द आया है वह है पैराक्लेटस, जिसका सामान्य अनुवाद है कंफर्टर या वकील। लेकिन कुछ मुस्लिम विद्वानों का कहना है कि असली लिखावट को या तो बदला गया था या फिर गलत समझा गया। उनका दावा है कि यीशु ने असल में पैराक्लूटस शब्द कहा था, जिसका अर्थ होता है प्रेस्ड वन, और प्रेस्ड वन का अर्थ अरबी में अहमद या मोहम्मद है। मुसलमान मानते हैं कि यीशु ने पवित्र आत्मा का वादा नहीं किया था, बल्कि उन्होंने एक और नबी के आने की भविष्यवाणी की थी और वे उस नबी को मोहम्मद मानते हैं। इस विश्वास का मुख्य आधार कुरान की सूरह 61 में मिलता है। वहां लिखा है कि यीशु ने कहा, हे इज़राइल की संतान, निश्चय ही मैं अल्लाह का दूत हूं जो तुम्हारे पास आया है, और मैं तुम्हें एक ऐसे दूत की शुभ सूचना देता हूं जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम होगा अहमद। अहमद पैगंबर मोहम्मद का एक और नाम है। अरबी भाषा में इसका अर्थ होता है जिसे बहुत तारीफ मिले। इसीलिए मुसलमानों का मानना है कि यीशु ने मोहम्मद के आने की भविष्यवाणी की थी, जो परमेश्वर के अंतिम दूत हैं, जिन्हें मुहर नबूवत यानी नबियों की मुहर कहा जाता है। इस्लाम के अनुसार यीशु ने जिन सहायक या सहारा देने वाला के आने का वादा किया था वह पवित्र आत्मा नहीं थे बल्कि मोहम्मद थे। इस्लामी समझ के अनुसार पवित्र आत्मा कोई ईश्वरीय व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक फरिश्ता है जिन्हें अक्सर जिब्रील कहा जाता है, जो सभी नबियों की मदद करते थे और यीशु की भी मदद की थी। बाद में मोहम्मद आखिरी संदेश कुरान लेकर आए। उन्होंने उन गलतियों को ठीक किया जो समय के साथ मसीही विश्वास में आ गई थी। मोहम्मद को नबियों की मोहर कहा जाता है, यानी परमेश्वर। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको उसकी दिव्य देखभाल से अलग कर सके। आप इस दुनिया में लक्ष्यहीन रूप से भटकने वाले मात्र एक व्यक्ति नहीं हैं। आप सर्वोच्च की संतान हैं और उनकी नजर आप पर है, उनकी कृपा आप पर है और उनका अनुग्रह आपको घेरे हुए है। लेकिन कुछ ऐसा है जिसे मुझे आज आपको बताना चाहिए, कुछ ऐसा जो आपकी नजरों से छिपा हुआ था, कुछ ऐसा जो पृष्ठभूमि में चुपचाप सामने आ रहा था। ईश्वर कहता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, आपकी हर हरकत को देख रहा है, आपको इस तरह से देख रहा है जो आपको परेशान कर सकता है, जैसे कि उनकी नजर हमेशा आप पर है। वे आपके कार्यों को देख रहे हैं, आपके जीवन के छोटे छोटे विवरणों को देख रहे हैं और उन्होंने योजना बनाना शुरू कर दिया है। कुछ भी गलत नहीं है कि आप केवल संयोग का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपके साथ रहने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजा है ताकि वे आप पर नजर रखें और आपको सावधान करें कि अदृश्य क्षेत्रों में क्या हो रहा है। मेरे बच्चे, आपका पीछा किया जा रहा है, लेकिन आपने जो कुछ भी गलत किया है उसके कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि दुश्मन ने आपकी रोशनी, आपकी ताकत, आपकी सुंदरता, आपकी क्षमता को देख लिया है और वे आपको रोकने, आपकी शांति छीनने, आपको भ्रमित करने, आपके दिल में संदेह पैदा करने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेंगे। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं कि आप निश्चिंत रहें, आप इन क्षणों में सुरक्षित हैं। जब आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है तो आप जानते हैं कि भगवान ने पहले से ही आपकी सुरक्षा के लिए एक रास्ता बना दिया है। दुश्मन केवल एक हद तक ही जा सकता है और चाहे वे कितनी भी सावधानी से योजना बनाएं, वे आपको मात नहीं दे सकते। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने पहले से ही यह सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं बना दी हैं
कि आपको कोई नुकसान न पहुंचे। आप इसे अभी अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जान लें कि दुश्मन कमजोर लोगों को निशाना नहीं बनाता। वे उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो आत्मा में मजबूत होते हैं, जो अपने दिलों में ईश्वर का प्रकाश रखते हैं। दुश्मन आपकी क्षमता देखता है और इसीलिए वे आपको ऐसा महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि आप सुरक्षित नहीं हैं, जैसे कि आपकी रक्षा नहीं की जा रही है।